प्रेमियों को चाहिए कि और चुस्त और चालाक, जैसे आवाज मिले फौरन समय पर आ जाए। अगर कोई एक वचन छूट जाएगा फिर आपको मिलेगा नहीं, कि कोई पोथी नहीं पढ़ी जाती। ये संत महापुरुषों के अनुभव के शब्द जो उन्होंने साधना में अनुभव किया और जीवों के लिए लिख दिया कि जो जीव साधना करना चाहता है उसको इस वचनों को याद रखना, वचनों के मुताबिक अपने जीवन को बनाना। इसलिए हमें आपको चाहिए कि एक एक वचन को संभाल के रख। अगर लोगों ने वचनों को संभाल के रखा होता, संगत के हालात नहीं होते। आज सब भ्रमित हो गए, उधर भाग गया उधर भाग गया उधर भाग गया। अगर वचनों को पकड़ा होता तो ये भाग दौड़ नहीं, तुम्हारे में स्थिरता आती, स्थिर प्रज्ञता, आप मजबूत होते अंदर से, कोई टूट नहीं सकता आपको। तो यही वचनों की कमी का कारण है कि सारी संगत बिगड़ गई। कोई भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। गुरु की शरण में कोई नहीं रहा। शरण तो वचनों को पकड़ के ले जाती, वैसे वचन ही तो शरण है, और वचन बचने बचाने का काम करते हैं। चाहे भौतिक जगह हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नूरानी हो, चाहे जिस्मानी हो, चाहे अंतर्मुखी बाहरमुखी कोई हो, दोनों तरफ आपको वचन ही संभाल के रखेंगे। संत मत में तो वचनों की महिमा है। इसलिए जिन लोगों ने संत महापुरुषों के वचनों को पकड़ कर रखा, उनको कोई हिला नहीं सका। कितनी आपत्ति, किसी मुसीबत उनको दी गई। मीरा को, सजोबाई को कितनी मुसीबत दिया, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। बिल्कुल जिसने बच्चों को पकड़ा है उसके अंदर कोई भूल भ्रम पैदा नहीं कर सकता। स्वार्थ, लोभ, लालच भी वहां काम नहीं करेगा। इतनी मजबूती है बच्चों की, और आप लोगों ने वचन पकड़े नहीं। तो जब जब ऐसा वक्त समय मिल जाए, सत्संग सुनने का या सत्संग में शामिल होने का, तो जीवों को सोचना चाहिए कि हमारे आप पर गुरु हरि की कृपा होगी। बिना हरि और गुरु की कृपा ये कोई काम नहीं होगा। इसलिए बड़े भाग से संत महापुरुष मिलते हैं, और उससे ऊंचा भाग्य हो जब उनके वचन मिल जाए। उससे बड़ा भाग्य है कि वचनों को पकड़ लो, विवाद करके चल पड़ो। ये सब चीजें सत्संग ही तो बताएगा, और सत्संग आपको मिलता नहीं। सत्संग कोई कथा वार्ता, कोई भाषण भी प्रवचन का काम नहीं है। वो तो सत्य यानी सत्य की तरफ ले जाने वाला, सच्चिदानंद दिलाने वाला, सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला वो सत्संग है। पिछले युगों में लंबी उम्र थी इसी मानव शरीर की, तो क्या इतना लंबा समय कहीं बुराइयों में, गंदे खान पान में, गंदे कर्मों में न चला जाए। तो उन्होंने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान मन जब त्याग रखा कि जब इसमें लगा रहेगा तो बुराइयों से बचा रहेगा। जब बुराइयों से बचा रहेगा, शरीर पाक निर्मल पवित्र रहेगा। जब संत महापुरुष आएंगे उनको जीवों को जगाने में देर नहीं लगेगी। अगर हम सब पाक साफ होते तो अब तक अपने घर की तैयारी में लग जाते, उधर की तरफ चल पड़ते। लेकिन पाक साफ निर्मल है नहीं, और गंदगी और लाते रहते। दिन प्रतिदिन गंदगी लादने के सिवा तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। जिसे तुम समझते हो बड़ा अच्छा है, हमारा लाभ है, वही तो गंदगी है। काल माया ने मिलकर ऐसी मिलोनी रचना की है कर्मों की कि बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी और मार्स अवतारी शक्तियां, ज्ञानी वैज्ञानिक सब फंस गए, कोई नहीं निकल गया।
वो इतना मजबूत उसने जाल बनाया। लेकिन जब कलयुग में संत बधारे, उन्होंने रास्ता खोल दिया। सर्वप्रथम कबीर साहब आए और जब जीवों को जगाने लगे तो काल करा भी ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने अखंड तपस्या करके सत्पुरुष की ये सूत्रों का जीवात्माओं का भंडार मैंने वरदान में पाया है और आपके जीवों को जगा ले जाएंगे। कहा भाई तो तुझे ये मस्त कहा गया था, तो ये भी तो कहा गया था एक मेरा संत बोध और संत सूरत इस मृत मंडल पर आती जाती रहेगी, जीवों को जगाती रहेगी, तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। कहा ये तो कहा था, लेकिन ये बताओ आप जगाओगे कैसे? तो मैंने तो इतना बड़ा जाल बनाया, तुम जाल से कैसे निकालो? कौन सी युक्ति तुम्हारे पास है? कबीर सिंह साहब ने कहा 5 नाम के द्वारा। तो बड़ी जोर आशा काल कहता कि तुम्हारे 5 नाम की आशा वो हमारे हैं 84 भाषा, हमने कान 4 कान 84 लाख जिस्म शरीर रोनिया फंसाने के बनाई, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने करे मूर्ख तुझे नहीं मालूम, तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। जो पहला नाम आपको दिया गया वो काल भगवान का है, और काल भगवान का ये देश है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा भाई जिसके देश में और हुकूमत राज्य में रहते हो तो उसको थोड़ा सा सम्मान दे दो। पहले नाम से तुम्हारा क्या मतलब? तो काल का नाम है। कहा नहीं, जब तुम किसी को प्रणाम करोगे और उनके मतलब आदर सम्मान करोगे तो वो दरवाजा खोल देगा, क्योंकि पहला गेट वही लगाए बैठा, जब खुलेगा नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे। तो संत महापुरुष ने कितनी मेहनत की, 3 युगों का फंसा जीव कैसे निकल पाएगा? कितनी मेहनत समझाने सुनाने और आपको कराने लगाने में लगाई, और मेहनत के बावजूद जीव नहीं छोड़ पाया। बल्कि इतनी मेहनत इस सृष्टि में किसी ने नहीं की है जितनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आपने उनको अपना गुरु बनाया और बात आपकी समझ में कुछ नहीं है। गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है, कहा गुरु का मतलब ही अलग है। और इसीलिए सब गुरुओं की पहचान बताई गई, क्योंकि तमाम गुरु यहाँ बनाए गए। तुम किस गुरु, कौन गुरु तुम्हारा उद्धार करेगा, कल्याण करेगा जीवात्मा का, और कौन शरीर की रक्षा तक सीमित। तो उन्होंने खोल के कहा प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के माता। कहा ये पहला गुरु माँ बाप है, अगर यही नहीं होते तो इस दुनिया में तुम आते ही नहीं। दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाए। कहने का मतलब गंदगी हटाए और पाक साफ निर्मल पवित्र बनाए, वही गुरु है। गुरु का मतलब कोई दान दक्षिणा लेना, कोई रुपए पैसे मांगना। अरे गुरु कोई भिखारी होता है क्या? भिखारी तुमको कुछ दे सकेगा? तो तीसरा गुरु नाम जो धारा ले लेना जो गौ पुकारा। जब तीसरा गुरु मिला उसने आपका परिचय कोई नाम रख दिया आपको, वैसे हमारा आपको कोई नाम नहीं। ये नाम तो बुलाने के लिए बोलचाल की भाषा मतलब के लिए रख दिया गया। क्या जीवात्मा का कोई नाम है? जीवात्मा का कोई नाम नहीं रख सकता, वो तो जीवात्मा है, उसमें क्या नाम? और असली हमारी आपकी पहचान जीवात्मा, ये भी पहचान नहीं कोई जान पावा। कोई कह हम फला जाति के हैं और फला गांव के हैं, तहसील बड़ा के हैं और प्रांत के हैं। अरे तुम कहीं के नहीं हो, तुम्हारी जीतवा सतलोक है, तुम्हारा असली मुकाम मंडल सतलोक। जब तक सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई महापुरुष नहीं आएगा और नाम दो शब्दों नहीं पकड़ाएगा तब तक तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। जैसे किसी जाल में फंसे हो, अगर जाल को तोड़ने वाला मिलेगा तभी निकलोगे। मान लीजिए किसी कीचड़ में दलदल में आप फंस गए, तो दलदल में तुम जितनी ताकत लगाओगे नीचे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारा ठोस आधार नहीं कि जिस पर तुम रुक सको। यहाँ तो बहकाने भगवाने के आधार बनाए गए थे। कहने का मतलब है कीचड़ में आप फंसे हो दलदल में, अगर कोई डोरी फेंक दे कि ले पकड़ ले डोर को, मैं तुझे निकालूंगा, वो निकाल सकता है।
जो स्वयं निकला हुआ हो और निकालने की युक्ति जिसके पास हो, जब वो मिलेगा तब आप इस कीचड़ से निकल पाओगे। बहुत बड़ा कीचड़, बड़ी गंदगी। अब अभी तक यही नहीं तुम समझ पाए कि हम गंदगी में हैं कि सफाई में बैठे। और गंदगी को कहते हो हमारी सब ये है वो है, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास वो। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक दिन परिवार के लोग ही जला के राख कर दें, वो भी इस पर रहम नहीं करेंगे। क्यों? कि शरीर जिसने जीवात्मा मांग के लाई वो तुमने किया नहीं। वही खाना पीना और कमाना सोना और मलमूत्र त्याग करना, बाल बच्चे औलाद पैदा करना, इसके अलावा आपने शरीर की कोई कीमत नहीं समझी। क्योंकि जितने आए इसी में रहे। कार माया ने ऐसा जाल बनाया सब इसी में फंसे रहे। इतनी माया प्रबल है और वो भी छाया है, माया नहीं है। माया का लोग तू पर है, ये माया की छाया, और तुम छाया में फंस गए और छाया किसी के हाथ लगती नहीं। अगर आप आगे चलो तुम्हारी छाया आगे बढ़ती है, तुम अपनी छाया को पकड़ सकते हो। जितनी दूर तुम चलोगे उतनी छाया भगेगी, और छाया हाथ लगने वाली नहीं है। क्योंकि ये माया, ये तो लक्ष्मी है, ये विष्णु की पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो जाए? वो तो काल ने भरमाने के लिए कहा जाओ ये दे दो, ये दे दो, फिर थोड़ी दिन बाद ये छीन लो, ये सब छीन लो। कहा ये सुख और दुख, न सुख रहेगा न दुख रहेगा, देगा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन भयमाने भटकाने के लिए कभी सुख मिला, फिर कभी दुख, फिर कभी सुख, फिर कभी दुख। इसी दुख के सुख के चक्कर में सारा जीवन चला गया और समझ में किसी के नहीं आया। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां नहीं समझ पाए तो कलयुग का गंदा कमजोर जीव कैसे समझेगा। इस गंदे कमजोर के लिए संत पधारे। लाग दया कोमल चित्तता। जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सतलोक सचखंड छोड़कर इस मृत्युलोक में इस जीवात्मा को कर्मों के जाल में फंसे देखकर निकालने के लिए आ गए और आवाज लगाई। ऐसे नहीं, आवाज लगाई, क्योंकि जीवात्मा तो नहीं, तुमको क्या मालूम कि कौन आएगा, कौन आवाज लगाएगा, कैसी आवाज लगाएगा। तो महापुरुषों ने कहा तो जब आवाज नहीं दोगे तो ये पकड़ेगी क्या? आवाज पकड़ के ही सारे जीवात्मा उतारी गई। वही आवाज, वही नाम जब तुमको मिल जाएगा आधार, तो यहाँ से निकल चलोगे। अब नाम मिला तो नाम की महिमा नहीं मालूम, क्योंकि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। यहाँ करोड़ों नाम प्रचलित है, इसीलिए कि भ्रम में बने रहो। अब आपको नहीं मालूम कौन अच्छा नाम, कौन सच्चा नाम, कौन बताने वाला, कौन निकालने वाला। उसने बहुत विधि से जाल बनाया है कि कोई निकल न पावे। लेकिन संतों के महिमा अपार है, वो केवल निकालने के लिए ही आते हैं। काल को और किसी से चिंता नहीं, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शंकर से, न रामकृष्ण से, न 33 करोड़ देव देवी देवता, न 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, किसी चिंता नहीं। क्योंकि सबको उसने फंसा के रखा। केवल चिंता है तो सब सदगुरु से, उनको पूर्ण अधिकार है। वो जीवात्माओं को यहाँ से निकालकर हर मंडल को दिखाते हुए वापिस घर पहुंचाएंगे। इसलिए जब से संत पधारे, काल को बड़ी चिंता हो रही। जब से सदगुरु ने अपना चरण काल की नगरी में रखा, इसे बहुत चिंता हो रही कि ऐसा न कहीं सारी जीवात्माओं को नाम पकड़ा दे और निकाल के ले जाए तो मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं किस पर हुकूमत अधिकार करूंगा। वो बहुत चिंता है। अब ये जरूर है, कहा जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता मालिक को अपने जीवों को घर ले जाने की है। ये होड़ लग गई काल और दयाल की। अब आप अपने आप को देखो, खड़े हो काल की पारी में, खड़े हो कि दयाल की पारी। तुम निरंतर शरीर को सजाना, शरीर को खिलाना और पिलाना और भोगों से इसको एकदम लिप्त कर देना तुम्हारा तो काम रहा। इसके अलावा तुमने जाना नहीं। तुम कहते बहुत अच्छा कर रहे और यही खराब है, इसी में फंस गए सब। अरे ये तो चमड़े का खोल है, वैसे जीवात्मा के रहने का मकान है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि साधु जाति ने पूछो साधु की,
पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो में। साधु की कोई जाति नहीं होती, वो जात पात से बिल्कुल अलग होती, वो मान सम्मान से भी अलग होती, वो सारा काल के जितना सामान है सबसे अलग थलग। तभी तो तुम्हें निकाल पाएगा, जो स्वयं फंसा हुआ तुम्हें कैसे निकालेगा। कहा साधु महात्मा की कोई जाति नहीं होती, और जब जन्म लेते तो किसी न किसी परिवार में तो ले लेंगे। कोई माँ बाप भी है, कोई परिवार होता, लेकिन उनका इतना सीमित दायरा नहीं है, वो तो सारे विश्व को अपना परिवार मानते और सारे विश्व के लोगों को अपना बच्चा मानते हैं। तो कहने का मतलब उनका कोई शरीर से कोई बच्चा नहीं होता, यानी सांसारिक दृष्टि से तो तुम अपने माँ बाप के बच्चे हो, और ज्ञान दृष्टि से तुम मालिक के बच्चे हो। अब दोनों तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि शरीर जो परिवार में आया, माँ बाप के द्वारा आया, तो शरीर से तो संबंध उनका रहेगा, लेकिन जब आपको सत्संग मिलेगा और शरीर की महिमा जानकारी दे दी जाएगी, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि हमारा यहाँ है कौन। जब ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी छीन लेगा। यही से परिचय महापुरुषों ने दिया कि यदि शरीर के पीछे रात तो दिन लगे, ये खिले, ये पिला दे, ये पहरा दे, ये सजा दे, लेकिन ये मालूम नहीं है ये तो नंगा आया था और नंगा ही जाएगा। ये सजावट बनावट दिखावट थोड़े दिन की, और तुम इसी फंसे रह जाओगे, और बाद में जब समय पूरा हो गया तो घर वालों ने देखा कि रे ये तो बोलता नहीं, क्या बात, तो फिर से उसने कपड़े उतार नंगा कर दिया कि तो बेकार है, ये तो बेकार है। अरे भाई कपड़ा तो पर्दा है, पर्दा, अगर पर्दा ना हो, पर्दा इसलिए है कि तुम गंदे हो, तुम्हारी आंख गंदी, तुम्हारा कान गंदा, तुम्हारे मतलब शरीर की सब इंद्रियां गंदी है, इसलिए पर्दा डाल दिया गया। नहीं तो बच्चा तो नंगा ही पैदा होता, उसके नंगे में कोई दोष नहीं। कोई, क्योंकि बच्चा अभी सीमित है, कोई सांसारिक वायरस पर कोई लेप आवरण नहीं चढ़ा, इसलिए नंगे बच्चे को सब खिलाते, बड़ा प्रसन्न रहते, किसी को तकलीफ नहीं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता कहते नहीं, अब ये माँ के अतिरिक्त और लोगों को पहचानने लगा, माँ की पहचान से अलग हो गया, तो फिर से कपड़े पर्दा डाल दिए, कपड़े का पर्दा। अरे कपड़े नीचे सब नंगे हुई, कपड़े के अंदर सब नंगे ही तो बैठे हो। अब ये नंगा का मतलब क्या है, तुम नंगा नाचिया करने लगे। जब इंद्रियों को भोगों में फंसा लिया तो ये नंगा ही नाच है, और उसको इतना फंस गए तो निकल नहीं पा रहे। तो महापुरुषों ने कहा भाई शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये तो तुमको भाड़े किराए पर मिला है कुछ वर्षों के लिए। अब आप उसे उम्र कह लो, महीना कह लो, आयु कह लो, तुम्हारी बात, लेकिन महापुरुषों ने कहा ये श्वासों की पूंजी है जो सबको समान रूप से मिली है। 96 करोड़ श्वास सबको मिले, बच्चा बूढ़ा जवान कोई हो। अब ये है इस पूंजी को तुम खर्च कैसे करोगे, तो खर्च करने की तो कला किसी को मालूम नहीं है। जब ये पूंजी जो दाम की पूंजी आप मन बुद्धि चित्त को कमा के लेते हो, ये भी तो आप खर्च नहीं कर पा रहे कि कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है। यही तब ये पूंजी के बारे में नहीं मालूम, तो वो यानी मतलब वो पूंजी श्वासों की वो तुम कैसे लगाओ। तो महापुरुषों ने कहा भाई इसको बताओ, नहीं ये मानव जीवन की पूंजियां सब खत्म हो जाएंगी, पैसे मिलेगा कुछ नहीं। तब कहा बैठने में 18%, जब बैठोगे तो 18% खर्च होती, मतलब 12%, यानी बैठने में 12% और चलने में 18% और सोने में 30% और संभोग में 34%, सबसे ज्यादा खर्च। इसीलिए कहा घर गृहस्थी परिवार में रहना, लेकिन संयम से रहो, थोड़ा संयम का पालन करो। जब संयम शब्द नहीं समझा तो महात्माओं को खोल के कहना पड़े अरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जब ब्रह्मचर्य पालन करो तब आप साधना पर बैठो। तब आप देखो मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब आप साधना पर बैठे, तब मन की स्थिति क्या, और एक दिन बिगाड़ दो फिर बैठो, समझ में आ जाएगा कि बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता, बिना इस पूंजी को संभाले कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए घर गृहस्थी में रहने का आदेश है, लेकिन फंसने का आदेश नहीं है। और एक बच्चे की जरूरत एक पैदा कर लिया,
दो की जरूरत हो, यानी जिसकी परवरिश, पढ़ाना लिखाना, शादी और ब्याह सुचारू रूप से कर लो और तुम्हारे पर कोई चिंता ना हो तो ठीक है। और तुमने देखा नहीं तो 10 बच्चे अब वो रो रहे बेचारे की न पढ़ाई है, न लिखाई है, न भोजन है, न कपड़ा है। तो तुमने अगर समझा होता तो गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च कोटि का, इससे बढ़ के कोई आश्रम नहीं। और सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के सारे ही चलते, क्योंकि रोटी इसी आश्रम में। कितनी बड़ी महिमा महापुरुषों ने बताई, अगर समझ लो तो यानी गृहस्थ आश्रम से अच्छा कोई आश्रम नहीं। और नहीं समझ पाए तो नरक है, तो नरक है वो। और समझाएगा कौन? कहते सत्संग। सत्संग जगाएगा, होश से ले आएगा, सारी जानकारी आपको दे देगा, एक एक पल पल घड़ी की। तुम्हें मानव शरीर को कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके हाथ का खाना, किसके हाथ का नहीं खाना, किसकी कमाई का नहीं और किसकी कमाई का नहीं खाना, इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता। महापुरुषों ने कहा किसके हाथ का नहीं खाना भाई? बेस्या, धीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी और मांसाहारी, तिंगर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए। का संत महापुरुष का भी साधन समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा दोष भोजन का। का वेश्या, जो अपनी पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती वो वेश्या है, उसके हाथ का भोजन करने से भजन नहीं होगा। भजन में विकार, मन में विकार पैदा होगा। लेकिन धीमर माने शिकारी, जो जीवों को मारता है हिंसा करता, और जो चोरी करता है चोर, और जो शराब पीता और नित्य विषय भोग करता है, कहा इनके हाथ का भोजन करने से साधन भजन समाप्त हो जाता। कितना बड़ा परिचय है भोजन का। ये बेचारे सब जहाँ मिल गया वहां खा लिए। यहाँ से निकले, रोड पर गए, जैसे जानवर नहीं, यहाँ मुंह मार रहा है, यहाँ मुंह मार रहा है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया पर। तुम्हें मालूम नहीं है कैसे बना खिलाया, किन भाव विचारों से बना, और उसने कितनी गंदगी में रहकर इसको बना के ले आया। इसीलिए कहा संत मत के प्रेमी इधर उधर मुंह नहीं मारते जानवरों की तरह। सीधा संदेश होता है अपनी गाड़ी कमाई का। जो भी तुम्हारे पर रूखा सूखा हो जाए, समझो कि आज परमात्मा ने यही दया की है कि हमारे हिस्से में आज यही भोजन था। और इतने अतिरिक्त जब तुम इधर उधर दौड़ना शुरू करते हो, उससे फंस जाते। आज तो इतनी गंदगी है कि भोजन के बारे में जानी कहीं नहीं। जबकि परमात्मा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग बनाया, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि 4,84 लाख शरीरों में मानव शरीर बहुत प्यारा है। इसलिए इस शरीर में जो जीवात्मा आएगी तो इसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है इसको, और किसी शरीर में कोई अधिकार नहीं। क्यों? कोई एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन मानव शरीर पंच भौतिक 5 तत्वों से भरपूर, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मंदिर को तैयार किया। और इसी मंदिर में जीवात्मा बैठा और तुम्हारे सबके पास। लेकिन काल ने आया एक और भ्रम रखा, कहा शरीर तो ऐसा करो, अलग अलग कर दो, एक स्त्री तन एक पुरुष तन बना दो। क्यों? खाइए फिर फंसेगा कैसे? अब स्त्री पुरुष में फंसे, पुरुष स्त्री पुरुष क्या, जबकि जीवात्मा सब में है। लेकिन महापुरुषों के यहाँ जाति नहीं है, वहां कोई रूप नहीं है, वहां कोई लिंग भेद नहीं है। वहां तो केवल अगर जीवात्मा शरीर में है, चाहे स्त्री तन चाहे पुरुष तन, उसको पूरा अधिकार है मालिक से मिलने का। ये भेद केवल कलयुग में खोला, अन्य युगों में नहीं। अन्य युगों में स्त्री तन पाती थी, क्योंकि आत्मा की युक्ति थी नहीं, शरीर इंद्रियों की युक्ति थी। तो शरीर बदल गया, पशुओं में चला गया, पक्षियों में चला गया, कीड़े मकोड़ों में चला गया, जंगली जानवरों में। लेकिन स्त्री तन ही मिलता था। ये भी बड़ा फसाव था। महापुरुषों ने उसको भी खत्म कर दिया। कहा नहीं, बात स्त्री और पुरुष की नहीं है, ये तो खोल का नाम रखा तूने।
इस चमड़े के खोल का नाम स्त्री-पुरुष रख दिया है, लेकिन जीवात्मा चमड़े के खोल में समान रूप से बैठी है। और आज अगर जीवात्मा है तो उस शरीर को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। देखो कितना बड़ा झंझट तुम्हारा खत्म। न स्त्री बेचारी कभी स्त्री बनी रहेगी, कभी उसका लिंग भेद यानी परिवर्तन नहीं होगा क्या? तो लिखा है महापुरुषों ने, सतयुग त्रेता तो हमारा अच्छे युग थे, लेकिन स्त्रियों को अधिकार नहीं था भजन का। कहा स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पद पूजा। कहा स्त्री का दूसरा धर्म ही नहीं है केवल, लेकिन उस समय के पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते, बड़े संयमी थे। देखो ऋषि मुनियों की शादी नहीं हुई क्या कि उनके बच्चे नहीं हुए, लेकिन वो जरूरत पड़ी तो इसलिए कि अगर ये बच्चा हो जाएगा तो देश के लिए एक संदेश तो देगा। अब तुम जैसी करनी वैसी भरनी, शराब पी गए, मांस खा के, झूठ बोल के, छल कपट करके बच्चे पैदा करते हो, क्या ये कोई धार्मिक होगा? क्या उससे कोई देश का भला हो सकता है? इसीलिए महापुरुषों ने कहा जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीगो पानी वैसे हो बेमानी। ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को अगर अपनाए होते तो भारत देश तो विश्वगुरु है। अध्यात्म की शिक्षा देने वाला विश्व में कोई देश नहीं है, केवल भारत देश। क्यों? यहाँ ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े महात्मा आए, त्यागी तपस्वी और ब्रह्मचारी आए, और वैज्ञानिक वैज्ञानिक सब आए, लेकिन कलयुग में संत पधारे, संत आए। ये नहीं किस युग में आए थे, जब संत नहीं थे तो जीवात्मा का तो नहीं था। यही बेचारी शारीरिक इंद्रियों के कर्म करके और ये इन्हीं योनियों में जाती रहती है, जन्म और मरण, और जन्म मरण ये चक्कर, इससे छुटकारा नहीं मिला। उन्होंने देखा ऐसे तो कोई जीवात्मा सुलभ रूप नहीं आ सकती, ऐसे कोई नहीं आ सकती। तब उन्होंने कहा इसका तो आधार नाम है, और काल ने आधार पकड़ा दिया। कहेगा का भोजन है, आहार, वो भी कैसा आहार कि तुम खाओ और इसी में फंसो, रोज खाओ, इसी में रहो। तब उसने ये आधार बना दिया कि शरीर इंद्रियों के भोगों में इसको फंसा दो और ये निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको किसी भोग की जानकारी नहीं है। किस भोग से क्या गति, क्या दुर्गति, क्या सदगति होती, कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब महापुरुष आए, उन्होंने कहा तो भोग फंसाने के, उन्होंने नाम योग की साधना कराई। योग माने जोड़, जिस दिन जीवात्मा नाम से जुड़ जाएगी अपने घर चली जाएगी। अभी बेचारी कभी जुड़ी नहीं थी, उसे मालूम नहीं था, वो तो अलग थलग आज भी बैठी है, ये तो मन जुड़ता। अब जीवात्मा की इतनी बड़ी कमी है कि उसने ऐसे मन को साथी बना लिया। देखो कितना बड़ा दोष है साथी बनाने का। जिसका जीवन साथी अच्छा है, जीवन अच्छा है, और जो शराबी कबाबी मारपीट करता है वो बेचारे नर्क हो गया उनका जीवन। वो तुम्हारा साथी नहीं है, वो दुश्मन है, जो तुमको गिराता है, पथ से भ्रष्ट करता। महापुरुषों ने तो सारा राज खोल के रखा। कहा ठीक है, कोई लेन देन कर जा तो पति बन गया, पत्नी बन गई, कुछ बाल बच्चे बेटी बेटा हो गए, तो ये समझ के भाई कर्जा चलो उसका निपटा दो, नहीं फिर आना पड़ेगा। अगर शरीर इंद्रियों का कोई कर्जा बाकी रहा तो फिर आपको आना पड़ेगा। कहा ये शादी ब्याह क्या है, ये शरीर का कर्जा, एक दूसरे का लेन देन है, तो धीरज से अदा करो और अपना काम बनाओ, इसको अदा कर दो। शादी है, ब्याह, पढ़ाना लिखाना, ये सब मतलब यानी, लेकिन ये समझ के करो ये कर्जा है। जब कर्जा जिसका होता है तो उससे तुमको प्यार नहीं होता, नफरत होती कि जितनी जल्दी ये कर्जा निपट जाए हम सुख शांति पा जाए। लेकिन शरीर इंद्रियों से जो कर्जा बना इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि इसके बारे में आपको मालूम नहीं। कहते हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारा पति है, हमारा पत्नी है। अरे भाई तुम्हारा कोई नहीं, तुम तो अकेले आए थे, ये बीच में मसाला दे दिया गया और इसी मसाले में तो लोग फिर से पड़े बेचारे, सारा ज्ञान खत्म, सब चीज ऐसा उसने बनाया है। और इसमें ऐसे ऐसे यानी काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष, ये ऐसा जोड़ दिया है तुम इससे निकल ही नहीं सकते। सब जग काम नचाई, सारे जग को काम नचा रहा है, क्योंकि काम के द्वारा सृष्टि बनी,
कम नहीं तो सृष्टि नहीं। तो जब जिससे तुम बने हो, जिससे तुमको बनाया गया, वो तुम्हारे अंदर कैसे निकलेगा? वो तो रहेगा, लेकिन जब महापुरुष मिल जाएंगे तो उसको भी शांत कर दे। इसका काम ये है, अब काम हो गया, एक बेटा बेटी हो गए, चुपचाप बैठ के भजन करो, उधर से हटो, ये गंदगी तुम्हारी खत्म, लेन देन पूरा हो गया, अब अपनी घर की तैयारी करो। धीरे धीरे सुना 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 कर किसी तरह से लोगों को लाके खड़ा किया था, और ये बेचारे अधकुचले थे, पूरे नहीं समझ नहीं पाया था, अधकुचले थे, अधकुचले थे। तो जरा सी कहा जरा इनको देखे कि 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल हमने सुनाया है और मेहनत की, परिश्रम की, इनको जगाया, देखें कितने लोग मेरी बात मानते, कितने जान पाए, कितने बच्चों को संभाल के रख पाए, और किसने किसने बच्चों के अनुसार अपने जीवन को चलाया, ये देखने के लिए कहा जरा पर्दे में खड़े हो जाए। जैसे जब बच्चा उठने चलने लगता थोड़ा थोड़ा, तो कभी माँ बाप ढील देते, छिप जाते, लेकिन कहाँ तक चलेगा, ये छिप जाते हैं, छिपने में थोड़ी मर गए। तो देख करके देखते हैं कि भाई हमने सिखाया है, ये चलना कुछ चल पा रहा कि नहीं पा रहा। तो ये आड़ में सोलह खड़े हो गए, देखने लगे। इसी तरह जो 60 साल जिस महापुरुष ने आपको सिखाया, पढ़ाया और जगाया और चिताया और होश में लाकर खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान और नामदान देकर जीवात्माओं को अपने घर जाने का अभ्यास कराया, ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। और कहा जरा देखें, तो वही जब देखने लगे देखा कि सब भग गए, कोई नहीं टिका, कोई टिका ही नहीं। इसका मतलब बच्चों को किसी ने पकड़ा ही नहीं। अगर बच्चों को पकड़ा होता ये हालात नहीं होते। 45 करोड़ जीव, ये छोटी संख्या है, ये तो काम किसी ने किया नहीं। अरे अच्छे युग में तो अच्छा बनाना सरल, लेकिन कलयुग में इतने गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों को चिता करके जगा करके जो खड़ा किया, ये है महत्व, लेकिन किसी ने नहीं समझा। सब के सब भ्रमित हो गए और ब्रह्म ऐसा आया कि तुम्हारे हाथ कुछ लगा भी नहीं। तो कहा चलो एक बार फिर मौका दे दिया। देखो कितने दयालु हैं, काल शक्ति कभी मौका नहीं देती। उन्होंने समझाया और नहीं माने तो मार काट के खलियान कर दिया। कोई माफी नहीं होता, वो माफ करने नहीं आए, यानी सजा सुनाने आए और दयाल देश से माफ करने आए। और तभी तो आप बोरा गए हो कि अब तो माफी मिल ही जाएगी, क्या कुछ करे पूरे न करे। इसी में, इसी भ्रम में तुम कि माफी तो मिल ही जाएगी। तो भाई मतलब यानी क्योंकि वो दयाल देश से आए हैं और दया करने आए हैं और बगैर दया किए जाएंगे नहीं और बगैर अपने जीव को लिए भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये अगर ये समझा होता ये सब हमारे हित में हो रहा है तो आप इधर उधर बहकते नहीं। तो अब तक तो तुम जाने आने लगते, अब तक तुम्हारी जीवात्मा सूरज जाकर खड़ी हो गई होती, अपने घर मंडल की तरफ मुखातिब हो जाती। लेकिन आपने किया कुछ, सारी मेहनत पानी में फेंक दी। पहली बात तो कोई ऐसा आया नहीं जो इस तरह पीछे पड़कर तुम्हारा सुधार करे। कहते किसी को क्या मतलब, हाँ बता दो, नहीं मानता मारो काटो उसको। कोई रहम हमदर्दी नहीं, लेकिन जो हमदर्द है, रहनुमा है और रहमत है, वही तो रहम करेगा। और जब रहम करने आ गए तो तुम बोल गए, भाग गए छोड़ करके, तुमने घाट छोड़ दिया दया का। अब दया के घाट पर जब आप हो नहीं तो दया मिलेगी कैसे? दया ही वापिस लौट गई और दया ही काम करेगी। जैसे जब समुद्र को नहाने जाते हैं तो समुद्र को घुस के नहीं नहा सकते, गहरा है, डूब जाएंगे आप। तो नहाने के लिए क्या करते हैं, जो वो उसकी लहरें आती जिनको ज्वार भाटा कहती, तो उसका निशान बना है। तो वहां लोग हैं, कहा दो यहाँ पर बैठो, अभी ज्वार भाटा आएगा, लहर आएगी और नहला की चली जाएगी। इसी तरह से, लेकिन कहा यहाँ बैठो, ये है घाट। अगर आत्मा के घाट पर हम बैठे रहते तो दया तो आपको मिल ही जाती, क्योंकि दया का आना जाना कोई बंद होता नहीं। और जब तुम वहां बैठे नहीं रहे, इधर उधर भाग गए, तो दया बेचारी क्या करे,
वापिस लौट गए। ये बार बार आपको सचेत किया जा रहा। अब भी तुम्हारे लिए मौका है, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। नहीं, ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। आप समय को रोक नहीं सकते, इतनी तेजी से जा रहा। जैसे ट्रेन को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन बैठकर अपनी मंजिल पहुंच सकते हो, ठीक इसी तरह से तो महापुरुषों ने पूरा राज खोला। कहा पहली बात तो इसको ज्ञान कराने वाला कोई ज्ञानी हो, कोई अनुभवी हो, कोई जानकार हो। उसी जानकार अनुभवी को गुरु कहते हैं। अब कौन सा गुरु क्या करेगा, कहां से किस मंडल से आया है और उसी मंडल तक पहुंचा देगा। तो कहा इसको तो जानकारी दो कि कौन कौन से गुरु हैं, उन गुरुओं का काम क्या क्या है। तो कहा प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, और दूसरे गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की नहीं छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा ले लेना जो गौ पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा देना तब संसारी मारत चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना राम नाम का सुमरन कीना। और छठवां गुरु और भरम सत्तारा और ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा तब घर मिलेगा, तब घर पहुंचोगे, तब सुख शांति मिलेगी। ये तो किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि 6 गुरु तक तो लोग रहे और 6 गुरुओं ने यही काम किया। लेकिन जब 7वां सतगुरु मिला जो सतखंड और अनामी धाम से आया है, जब वो मिलेगा तब तुम्हारी मंजिल पूरी हो जाएगी, फिर आपको आना जाना नहीं होगा। ये बात समझाने के लिए ही सत्संग जारी किया गया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए, भूल गए बेचारे। क्योंकि तुम पहले कोई समझे थोड़ी थे, जानकारी थी नहीं। मतलब यानी एक तुमको अचानक इधर की तरफ मोड़ा गया कि नहीं, कहा उधर जा रहा, कितने दिन उधर भक्ते हो गए और भोगों पर चक्कर लगाते, तुझे क्या मिला, जन्म और मरण, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिला। अब जरा सा उधर से सिमटाव कर ले, इधर आ जा, नाम को पकड़ ले, वही नाम तुमको ले जाएगा। अब कौन सा नाम पकड़ने, ये भी प्रश्न आ गया बीच में कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जब बूझा बिरला कोई। काले यहाँ करोड़ों नाम प्रचलित, ये भी भ्रम बना दिया कि जब करोड़ों नाम होंगे तो तुम कैसे छाटोगे इसमें हमारा नाम कौन है, या हमें घर पहुंचाने वाला, हमें मोक्ष और मुक्ति देने वाला वो कौन सा नाम है। तो महापुरुषों ने कहा अरे भाई खोलो राज, नहीं फंसे तो पड़े ही है, नाम में तो सभी फंसे। तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल बसारा और एक राम इन सब से न्यारा। उस राम का वर्णन है और राम भी शब्द नहीं समझ पाए कौन सा राम। एक तो राजा दशरथ के आया, कौशल्या की गोद में आया, कल ये नहीं, ये तो केवल यहाँ कर्मों की व्यवस्था ठीक करने आया, सुधार करने आया, वो भी संहार के द्वारा। केवल शारीरिक लाभ दे सकता है, आत्मा का लाभ नहीं। तो ये सब आपको पता है भाई, ये नाम ये काम, इस नाम का ये काम और इस नाम का ये काम। जिस लोक से जो नाम आया, अगर उस नाम की साधना करोगे, सुमरन करोगे, उससे प्रेम करोगे तो उसी नाम तक पहुंचा देगा। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासी नहीं है, सत्यलोक सचखंड से कौन आएगा जो जीवात्मा को ले जाएगा। और जब तक जीवात्मा नहीं जाएगी तब तक तो भ्रमित है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सुख आनंद उठा रहे, लेकिन जीवात्मा नहीं जाएगी, वहीं कोई रहे, वहीं कोई पड़े। और विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव उन्होंने साधना से तीसरा नेत्र को खोल लिया। अब आगे के लोगों का रास्ता बताने वाला कोई सच्चा सदगुरु नहीं मिला। वो बेचारे वही तो वो भी सीमित रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। और राम जी ने साकेत लोग का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। ये सब के सब रह गए, क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, किसी को नहीं। और समझते नहीं हो। देखो तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, जो रामकृष्ण को रास्ता नहीं मिला वो तुम्हें मिला, उनको संत नहीं मिले
और उनकी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता नामदान उनको नहीं मिला और तुमको मुफ्त में मिल गया। क्या तुमने मांगा था? अगर ये सब टेस्ट करके देते तो यहाँ कोई नामदान पाने की अधिकारी नहीं है। बड़े गंदे शब्द। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, गंदगी आपकी नहीं पूछी। जब नामदान आपको दिया तो आपसे पूछा कि कितने कुंडल शराब पी के आए, कितना मुर्गा मीट खा के आए, कितने अंडे फोड़ के आए हो, कितने चोरी डकैती कत्ल और बलात्कार करके आए हो और धोखाधड़ी बेईमानी करके आए। कुछ नहीं पूछा। क्यों? समर्थ किसी बात का तो पूछा नहीं और आपको मतलब शरण में ले लिया और नामदान दे दिया, गोद में बैठा के नामदान दे दिया। देखो कितनी बड़ी बात। अगर बच्चा अपने पेट की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं लेती, वो भी नहीं प्यार करती है। जब अपने अनुसार धो मांझ साफ कर लेगी तब गोदी लेगी। लेकिन संत महापुरुषों की हमदर्दी देखिए, उन्होंने तुम्हारी कोई गंदगी नहीं देखी। कितना पाप किया है, कितना बुरा किया है, कितना धोखा दिया, कितना व्यभिचार किया है, कुछ नहीं। और आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा करके आपको नामदान दे दी। इसको कहते हैं रहनुमा। ये है रहनुमा जो रहम दया, ये है दयावान दयालु। उनका काम यही है। वो कुछ नहीं देखते हैं तुम्हारी कौन सी जाति है, तुम गोरे हो कि काले हो, पढ़े लिखे अनपढ़ हो कि गरीब हो अमीर हो, मतलब हिंदू हो मुसलमान, कुछ नहीं। केवल उनको जीवात्मा दिखाई दे रही। अब सबको स्त्री दिखाई दे रही, महात्मा को जीवात्मा दिखाई। उनको तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं है, तुम्हारे रंग रूप से प्रेम नहीं है, तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत से प्रेम नहीं है। उनकी जीवात्मा तुम्हारे शरीर में बैठी है, इसलिए तुम्हारे शरीर से लगाव है कि किसी तरह इसको निकाल के घर पहुंचा दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। और इतना सहज करके रखा और इतनी मेहनत की कि दौड़ दौड़ के दरवाजे पुकार गुहार लगाया गया और फिर भी तुम सो गए, फिर भी तुम भग गए। तो इसमें गुरु का क्या है? तुमने गुरु को छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा। क्योंकि कहते मेरी पकड़ इतनी मजबूत है, तुम पकड़ोगे छोड़ सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को उनको पकड़ा दो कि आप पकड़ लीजिए, मेरी पकड़ ढीली है। यहाँ मतलब ये काल माया की चकाचौंध में मैं कभी छोड़ सकता हूँ? जब छोटे बच्चे को बाप जब मेला दिखाने ले जाता तो उसकी अंगुली अपना पकड़ते, और क्योंकि अगर वो पकड़ेगा तो कहेगा नहीं ये खिलौना है, ये क्या, तो अंगुली छूट जाएगी, बह जाएगी। इसलिए पिता जानता है ये अज्ञान है, ये भूलकर भटक में फंस सकता है, तो स्वयं अंगुली पकड़ता, पूरा मेला दिखा देता। ये जगत मेला ही है। और दिखाने के लिए उसने तमाम खिलौने बना दिए, वो भोगों के खिलौने, और तुम उन्हीं खिलौने में फंस गए। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। उसी पाप पुण्य के कर्मों के जाल में हम आप करके फंसे हो, आपको किसी ने फंसा नहीं है। क्योंकि कर्मों के बारे में जानकारी वो क्यों देता? जिसको फंसाना है वो निकलने की जानकारी देगा, वो तो गुप्त रखेगा। क्योंकि अगर बता दूंगा तो सब भाग जाएंगे, फिर हमारा मतलब क्या हुआ? तो जितने आए ये ज्ञान किसी को नहीं दिया कि तुम निकलो। कहाँ ठीक आए हो तो चला राजा बन जाओ और धनी मानी बन जाओ और हिंदू मुसलमान बन जाओ, स्त्री पुरुष बन जाओ, लेकिन निकलने की बात मत करो और सब कुछ करो, निकलने की बात मत करो। तो उसने कहा भाई हमारे देश में आए, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था ही जाल है, जिसको तुम व्यवस्था समझते हो वही जाल है, और उसी व्यवस्था में तो फंसे। वो व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था है तुम्हारी। कब ये समझोगे ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था है जिसको तुमने इतनी मजबूती से पकड़ा है कि हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी जमीन है, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरी है, हमारा ये पति है, हमारा ये पत्नी, हमारे बच्चे। ये क्या है? यही जाल उसने बनाया कि कैसे फंसा जाए। पहले जीवात्मा प्रारंभिक अवस्था में जब उतारी गई, पाक साहब निर्मल थी तो आती थी चली जाती थी, आती चली जाती। काल ने सोचा कि ये तो हमारा इसमें क्या मतलब हो रहा है, फिर हमारी तपस्या का मतलब क्या? ये तो आ रही जा रही, आ रही जा, अरे कहा फौरन जाल बनाओ फौरन फंसाने के लिए।
तो फट से उसने कर्मों का जाल बनाया, एक पाप का एक पुण्य का। फिर आपने कभी कहा जरा करके देखे, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया किसी सुख। उसी पाप पुण्य के कर्मों के जाल में हम अब करके फंसे। अब कर्म व्यवस्था बताने वाला आया कि कर्म क्या है, सुकर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, विकर्म क्या है। जब ये जानकारी थी कि कर्म तुमने किया, लेकिन जो इंद्रियों शरीर इंद्रियों से किया वो तो कर्म फंसाने वाला। शरीर इंद्रियों से अलग, उसको कहते हैं निष्काम कर्म, उसी को आत्मिक कर्म कहते हैं। जब आत्मिक कर्म कराने वाला कोई संत महापुरुष मिलेगा जिसने अपनी आत्मा को जगा के मालिक से मिला लिया है और रोज लोक मंडल का आने जाने वाला है, सारे मंडलों में जाता है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का और विष्णुलोक में विष्णु के यहाँ और शिव जी के यहाँ और रामकृष्ण देवी देवता सब क्या जाता है और देखता कि सब बड़े लोग में ये भी फंसे पड़े। केवल अंतर यह है कि तुम यानी कच्चे मकान में फंसे हो और कोई महलों में फंसा। बात तो वही है, फंसा तो वो भी है। तुम्हारी तो पकड़ ढीली हो सकती है, लेकिन जो महलों में रह रहा वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अरे भाई पाप पुण्य दो कर में, तो पाप को तो तुम छोड़ सकते हो, गणा जाएगी, लेकिन पुण्य को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पुण्य के बारे में बताया नहीं गया। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसको तुम कभी नहीं छोड़ोगे। और महापुरुषों ने दोनों कर्मों से जो अलग करेगा वो जीवात्मा को बंधन से निकाल सकता। भगवान कृष्ण जब वो अपने कहा, भाई मेरा तो काम हो गया, मैंने जिस काम के लिए आया था अब मैं अपने घर जाऊंगा। उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे। कहा, भगवान तुम्हारा घर कहीं और है? अरे कहा, नहीं, ये तो मृत्युलोक है, ये तो मृत्युलोक है, मेरा घर ये नहीं है। तो कहा, आपने कभी बताया नहीं? कल हमसे किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? कहा, तो हमारा तो बुढ़ापा आपके साथ पूरा हो, बुढ़ापा आ गया, ऐसा करो हमको भी ले चलो। करो, वो तो ये हम नहीं कर सकते, हम यहाँ से किसी जीव को ले नहीं जा सकते, ये मुझे अधिकार नहीं है, ये तो संत महापुरुषों का अधिकार है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो कहा, फिर क्या करें हम? कहा, देखो हमारा तो समय जो धर्म की स्थापना का, दुष्टों के संहार का, भक्तों की मदद का, हमने अपना काम कर लिया, अब मैं जा रहा हूं। लेकिन काम पूरा किए बिना कोई नहीं गया। क्या कृष्ण को कमापत्ति मिली? बेचारे को पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, तो जेल में पैदा हुआ। देखिए, पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, जेल में पैदा हुआ, वहां भी नहीं रहने दिया गया। नारायण ने कहा, अरे हटाओ हटाओ यहाँ से, नहीं मार दिया जाएगा, तो रात रात गोकुल भिजवा दिया। लेकिन स्वार्थी लोभी लाची कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो समझता है यही हमारे आनंद और मौज और मतलब यानी कारण सब यही बना हुआ। तो वहां भी उसने पूतना को बुलाया, कहा, पूतना तुझको तो आशीर्वाद मिला है, तुम हर स्त्री के रूप को बना लेती, जा गोकुल जा और वो जसोदा मैया का रूप बना के और कृष्ण अपने स्तनों में जहर लगाकर और उसे दूध पिला के मार देना। अब बेचारी पुतना को क्या मालूम भगवान है क्या है, शक्ति का कोई आकार नहीं, रूप नहीं होता है, और उसको तो कृष्ण बाला की दिखाई दी, शक्ति का कोई आकार नहीं, जैसे आर्टिफिशियल शक्ति बिजली है, किसी ने देखी गई? अरे लंबी है, चौड़ी है, गोरी काली कुछ, ये तो आर्टिफिशियल शक्ति, अब वो नेचुरली शक्ति है। तो पुत्र को बच्चा दिखाई दिया, फट से उसने यशोदा मैया का रूप बनाया और अपने स्तनों में जहर लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने लगे। कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि स्तनों से ही उसके प्राण खींच लिए, उसी को गए, वो मर गई। जब खबर पहुंची कि पुत्र मर गई, तो उसने बड़े बड़े, उस समय मल्ल कहते पहलवान, बड़े बड़े पहलवान मल्लों को बुलाया, अकासुर बकासुर अगासुर और लमासुर सबको बुलाया कि जाओ किसी तरह से वो उसको बच्चे को बचने मत देना, मार दो उसको। सब तो दौड़े, उनको भी वो बच्चा दिखाई दे रहा,
जैसे लोगों ने मिलकर प्रहार किया जो कृष्ण शक्ति देकर भेजा गया था गोलोक से, जब उस शक्ति का प्रयोग किया और शक्ति द्वारा सारे मल्लों को मार दिया। जब ये खबर पहुंची तुम्हारे सारे मल्ल मारे गए तो बड़ी चिंता उसको हुई, मतलब यानी सब मारे गए, काम कैसे हो, इसको तो मैं जिंदा रखना ही नहीं, पता चल गया, इसी से मेरा सर्वनाश होगा। तो कितनी परेशानी कृष्ण को, ऐसे नहीं महापुरुष, वो तो छोटी मोटी शक्ति थी, उसको तकलीफ यहाँ जो भी आया उसको काल के जीवों ने कभी पहचाना नहीं है और परेशानियों में ही रखा। तो इनको भी अब राम जो पैदा हुए इनको किसने पहचाना? अगर माँ बाप पहचानते भगवान राम के हमारा बेटा ईश्वरीय शक्ति है, विनाशकारी शक्ति, ताकत और लेके आया, परिवर्तन करने आया, तो 14 वर्ष जंगलों में नहीं ढकेल देते। उन्होंने भी नहीं पहचाना और कृष्ण को भी नहीं पहचाना। और मोहम्मद साहब आए तो मुसलमानों ने नहीं पहचाना। इन्हीं मुसलमानों ने उनको इतना तबाह कर दिया कि मक्का से मदीना भगा दिया। कहा ये काफिर है, ये क्या कहता? वो अंदर का राज इसी जिस्मानी मस्जिद में बताने लगे। ये बेचारे बार बार यानी चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, ये उसी को सच्चा मान रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ये सब गलत है, ये आवाज नहीं है, ये तो आवाज जमान तुमको दी गई संसार में रहने की। कैसे रहोगे, इससे कैसे बोलोगे, क्या खाओगे, कैसा नहीं खाओगे, इसके लिए है। का वो आवाज जो अंदर में वो ब्रह्मलोक से, मतलब यानी उधर से आ रही ब्रह्मांड से, का आकाशवाणी, ब्रह्माणी, अनहतवाणी, ईश्वरवाणी। और मुसलमान फकीरों ने कहा कलमायत, हर मनुष्य मंदिर में, हर जिस्मानी मस्जिद में वो निरंतर 24 घंटे आवाज आ रही है, लेकिन जब कान बंद है तो सुनाई कैसे देगा, आंख बंद है दिखाई कैसे देगा? अगर ये तुम्हारी दोनों आंखें शरीर की खराब हो जाए तो दिखाई देगा, कान खराब हो जाए दिखाई देगा। फिर आप तलाश करते हो भाई कौन वैद्य डॉक्टर हकीम ऐसा है जो मेरे आंख कान ठीक कर दे। जब मिल जाता कोई अनुभवी जानकार तो ठीक कर देता। इसी तरह तुमने कभी ये सोचा कि मेरी आत्मा में एक आंख है, एक कान, एक नाक है, ये मुद्दतों से बंद पड़ा, इसे कौन खोलेगा, कौन जानकार है? तो ऐसे तो तुम ढूंढ नहीं पाते। गोस्वामी जी महाराज आज के 550 वर्ष पहले आए थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। उन्होंने कहा ऐसे जीव तो कोई जा ही नहीं पाएगा, इसको ज्ञान ही नहीं। तो उन्होंने उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड का मतलब जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी समस्याओं का समाधान, ये उत्तरकांड लिखा। और उसी में कहा कि जीवात्मा का आंख नाक कान, यहाँ खोलने वाला कौन होगा? कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम ये न विषय की आशा। सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर तुमको विश्वास हो जाए, और नियम संयम क्या है कि विषय वासनों की इच्छा छोड़ दो तो वो तुम्हारा आंख कान खोल देगा। देखो कितना परिचय साहब, कोई नहीं बताया, किसी ने बताया नहीं है। ये परिचय जो आता जाता है वही बताएगा। तो गोस्वामी महाराज ने तो लिखकर सब रख दिया। 550 वर्ष पहले से जानकारी दी रही और किसी ने नहीं ली, क्योंकि वो विषय करनी का था, आत्मा के कल्याण का था। और ये सब मनोरंजन, सब भाषण स्पीच प्रवचनों में ले गए और इनको मिला कुछ नहीं, इनको सब खाली बैठे। अरे किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता, या किताबें महात्मा नहीं बना सकती। वो तो जब महान आत्माएं मृत्यु लोक मंडल पर आएंगी, उनकी शिक्षा दीक्षा जब लोग स्वीकार करेंगे और वचनों को मानकर चलेंगे, वो महात्मा बना देंगे। कहते ये जानकार है, ये सब भूले भ्रम तो रहा यहाँ, और एक तरह का नहीं, हजारों तरह का, और जितने आए सब भूल भ्रम में रहे। तो ये बताओ, निकलने की कोई युक्ति नहीं बताई, निकलने वालों का कोई इतिहास नहीं जो तुम पढ़ लो, जानकार कर लो। तो कहा ये बताओ, ये पूरे जीवन को, ये मानव शरीर को शुद्ध पाक साफ निर्मल कौन करेगा? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? कर्णधार सतगुरु तिरुनावा और दुर्लभ का सुलभ परिपावा। जब अपने जीवन का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक और डायरेक्टर जब सतगुरु को बनाओगे, वो तुम्हारा ये सब काम कर देगा। पाक साफ निर्मल मन पवित्र को बना देगा
और मतलब धीरे से उधर जीवात्मा को भी घर पहुंचा देगा। ये काम तुम्हारा सब जब कर्णधार यानी पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक जब सदगुरु को बनाओगे वो तुम्हारा सब काम कर देगा। कितना सब लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी और लेकिन तुम बिना जानकार के तुम उसको नहीं ले पाए। पढ़ना बाचना रटना सुनाना जानकारी नहीं है, करना और कराना और अनुभव एक्सपीरियंस यानी बन जाए तो फिर कोई धोखा नहीं होगा। तो ये लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में तुम्हें कागज पर, लेकिन वो भी तुम्हारे काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ सुनाने वाले गाने बजाने वाले प्रवचन स्पीच भाषण देने वाले तो मिले, लेकिन जीवात्मा जगाने वाले परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत सदगुरु नहीं मिला। इसी से सब धोखा हो गया। कितना बड़ा देखा कितने युगों का, और मौका मिला तो आप भूल गए, सब भ्रमित हो गए और उस दरबार छोड़ दिया और गुरु छोड़ दिया। तब तुम्हारा कल्याण और कहाँ होगा। जब गुरु दरबार में नहीं हुआ तो दुनिया में ऐसा कौन दरबार है जहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। वो सब अपना बना स्वार्थ लिए बैठे। जब उनके पास जाओगे कहते ये पैसा दो, ये सेवा दो, ये सम्मान दो, ये सामान दो। ये नहीं कहेगा ये लो और लेकर अपना काम बनाओ, ये कोई नहीं कहेगा। क्यों? ये सब भिखारी है। भिखारी कभी दाता बन ही नहीं सकता, और तुम भिखारी दाता को पहचानते नहीं हो। जो तुमसे सेवा मांग रहा, पैसा मांग रहा, सामान मांग रहा, सम्मान मांग रहा, अरे जब तुमसे से मांग रहा है तो भिखारी है, तुम दाता हो और तुम अपने दातापन को समझ नहीं पाए। तो कहा दाता कौन है? दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। वो दाता है जिसने नाम का दान दिया, इससे बढ़ के कोई दूसरा दाता नहीं। जिसने नाम का दान दिया वो दाता है, और बाकी सब उसके दरबार के भिखारी हैं। हम सब जीवात्माएं उस मालिक के दर के भिखारी बन जाती तो अब तक हमने घर पहुंच जाती। तो भिखारी दया की भीख मांगो, ये सबसे उच्च कोटि है। और बाकी सामान आपको मिला हुआ, जो मिला उससे तुम कभी ठीक हो नहीं, और बिगड़ते रहे और गंदे होते रहे और बिगड़ते और गंदे होते रहे। तो कहा कि अगर ये समृद्ध दाता दयालु मिल जाए और नाम की बख्शिश करते हैं, दया करके खैरात के रूप में दान में देती है, हो सकता है जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन जो चीज मुसीबत आपत्ति परिश्रम से मिलती है वो संभाल के रखते। अगर तपस्या करा गई और सारी विषयों भोगों से अलग कराकर नाम दान दिया गया होता तो तुम्हारे पास वो रुका होता। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये देखेंगे तो कोई नहीं बचेगा, और काल सब अपने गाल में समेट लेगा इनको, तो फट से उन्होंने बरसात कर दी। नाम दान की बरसात ये सृष्टि में किसी ने किया नहीं। पहले गुरु मंत्र कहते थे, दीक्षा कहते। अब कलयुग में सीधा नाम दान है। नाम का दान देने आएंगे, लेने नहीं आएंगे। किसी तरह का दान कोई सामान नहीं लेंगे। वो दान दाता आएगा तब काम होगा, और तुम फिर दान दाता मिला उसकी पहचान नहीं की और तुम फिर भिखारियों के पास चले और रात दिन लूटे जा रहे, समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तब हम कहाँ फंसे हैं वो समझ में आएगा। अब कैसे निकलेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। जब दोनों समझाएगा, फंसना और निकलना, तब तुम यानी परिपक्व हो पाओगे कि हाँ मैं समझ गया हूँ, और तब तुम अपने घर की तैयारी करोगे। लेकिन यहाँ से कोई निकलना नहीं चाहता। यहाँ भी लोग आए हैं, कहा शादी करा दीजिए, वो बच्चा नहीं हो रहा, वो बच्चा आप दे दीजिए, मतलब हमारी बीमारी दूर कर दीजिए, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा, अरे सब यही लेके आए हो। तो मैंने कहा अगर परेशानी नहीं होती तो हमारे यहाँ नहीं आते, यहाँ कोई नहीं आता। इस दर पर कोई आता ही नहीं। सब परेशानी, अब उन्हीं परेशानियों में थे और फिर वही परेशानी फिर मांग रहे। तुमने कहा जो अब अभी तक तुम थे, जैसे थोड़ा हो जाए तो रात भर चैन नहीं पड़ता, नींद हराम हो जाती। तुम 2-4 फोड़े मांग लोगे, क्या शांति मिलेगी? ये फोड़े तो सब है। तो अभी तक ये भी समझ नहीं आई कि सतगुरु दरबार में क्या मिलता है, क्या देने आए हैं, हमको क्या मांगना चाहिए। तो एक तो कहना जीव को मांगना आता नहीं, अगर दया करके दे दे तो ये रखना नहीं जानता। किसी को मांगना आया था 45 करोड़ में और दे दिया तो रखना नहीं जाने, सब भाग गए।
सब दरबार ही छोड़ दिया, जहां से मिला वो जगह छोड़ दी, और जिसने दिया उसको भुला दिया। तो ये काम तुम्हारा अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होने को होता तो इस सृष्टि में और कभी कोई ऐसा नहीं आया। ये भी आपको सोचना चाहिए। गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सतगुरु भेजा जाता तब आता, और परम संत अपनी इच्छा से आता और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। अब तुम परम संत कोई जानते नहीं, किसी को पहचाने की परम संत क्या, जो स्वतः अपनी मौज से, उसको वहां से कोई भेजता नहीं है, न यहां से कोई भेज सकता, न उधर से न इधर से, अपनी मौज मर्जी से अपनी रूह जीवात्मा पर दया करने के लिए आते हैं, और पूरा काम करके यानी जीवात्मा को जगा के जब से घर नहीं पहुंचाएंगे तब तक मानव शरीर को छोड़ नहीं सकते। ये मानव शरीर का वादा है, ना तुम मानव शरीर का वादा समझ पाए और नहीं उधर जीवात्मा का वादा समझ पाए। तुम्हारे समझे तो कुछ भी नहीं आया और सब भटक। धीरे 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 मालिक की मौज हुई है, कहा चलो भाई इनको थोड़ा सा फिर दोहरा दो जो मैंने सुना ना, तो ये दोहराया जा रहा आपको, और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि जब 60 साल सुनाया गया तब तो समझ में नहीं आया, और 8 साल से ये फिर सुनाया जा रहा, क्या ये समझ में आता? 68 वर्ष तुमने जिंदगी की खत्म कर दी, अब कितना बचा? कितना बचा है? 100 साल की उम्र है मिली है, वो भी नियम संयम और सच्चे खान पान करोगे तो। किसी बुरे खान पान और बुरे कर्मों में फंस गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा, फिर आपके हाथ ये लगेगा नहीं। ये तो अनमोल है जीवन, जिसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन संत महापुरुषों के सिवा इस अनमोल जीवन को कोई जानता ही नहीं, इसकी महिमा केवल उन्हीं को मालूम है। इसीलिए वो तुरंत यानी इनके पीछे पड़ गए और कहा सबको नाम का आधार पकड़ा दो और ये धीरे से निकल जाए, अपने घर पहुंचे। वो भी आपने छोड़ दिया। पहली बात तो पकड़ना नहीं आता, पकड़ने की जानकारी नहीं है, जानकारी दे के आपको पकड़ाया गया, आपने फिर भी छोड़ दिया, फिर भी छोड़ दिया। कहा मैंने नामदान दिया, मैं भजन कराना जानता हूं, कोई स्थिति परिस्थिति कोई लीला और करिश्मा खेल क्यों न करना पड़े, मैं भजन करा लूंगा और आपको करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई, लेकिन आप समझ नहीं पाए। लोग कहते हैं कि दुकान की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, भजन कैसे करें? कहना व्यापार में फुर्सत नहीं, नौकरी से फुर्सत नहीं, घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं, तो कुदरत ने जो 3 महीने लॉकडाउन किया है सबको मौका दे दिया। कोई काम तुम्हारे पास नहीं, अपने घर में तुम बंद रहे हो, भजन के सिवा और कोई काम ही नहीं था। क्या आपने किया भजन? वो भी नहीं किया, वो भी समझ में नहीं आया। अभी तुम बहाना करते थे दुकान की वजह से, मकान की वजह से, बच्चों की वजह से, नौकरी की वजह से मौका नहीं मिलता है। अब तो कुदरत ने तुमको तुम्हारे घर में बंद कर दिया, और सबसे अलग व्यापार से, धंधे से, दुकान से, सबसे अलग कितना अच्छा मौका भजन का मिला, लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि तुमने समझा नहीं उसको भी कि कुदरत तुम्हारे पक्ष में है। कुदरत तुम्हारे साथ, जो महापुरुषों ने रास्ता बताया उस रास्ते पर चलने के लिए कुदरत ने सारे रास्ते खोल दिए कि अब तुम केवल भजन ही करो। तब भी आपने नहीं किया। पहले बहाना करते थे मौका नहीं मिलता, और सबको मौका दे दिया, कोई काम नहीं, केवल घर में बंद रहो, बाहर मत निकलना। यानी ये सब तुम्हारे सामने हुआ और तुम उसी में रहे, लेकिन किसने हुआ और किसने किया और कौन सा मौका दिया भजन का, वो आपने किया नहीं। तब भी तो आप नहीं किया, तब कहा ये ऐसे जीव नहीं मानेंगे। देखो बगैर मतलब यानी शक्ति के कोई भक्ति करता ही नहीं, लेकिन हम दयालु ये शक्ति करने नहीं आए थे। लेकिन फिर भी आप जब नहीं मान रहे हो तो कहा चलो ठीक कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं दयाल देश से आया हूँ और मैं तो माफी के लिए आया, मैं श्राप और परेशानी और हानि तो कभी कह नहीं सकता हूँ। तो कहा चलो नहीं मानते तो ये अपना चार्ज कुदरत को देते। अब जैसे भरत हंस हटा तुम्हारे सिर से, जरा से झटके में सारा विश्व एकदम रोने लगा, सब चिल्ला पड़े। बाबा जी ने 80 में क्या क्या कहा है, अगर 80 का वो भविष्यवाणियों का पूरा इतिहास उठा लो तो तुम यही कहोगे
कि जो कुछ कहा वही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। कहा था जो जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। कितना बड़ा चैलेंज था। और कुदरत को चार्ज देते ही जरा सा इन्होंने अपना हाथ ढीला किया और उधर कुदरत को चार्ज दिया। कुदरत ने एक छोटे से चुटकुले में सब रोने लगे। सारा विश्व रो रहा है, रोता रहेगा, और जब तक संत महापुरुषों की शरण में नहीं आओगे। लगा लो जोर, तुम कितना लगाना चाहते हो। तुम दलदल में खड़े हो, जोर लगाओगे और नीचे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई आधार ठोस नहीं है। बात तो समझ में किसी की आती ही नहीं है। और कुदरत अपना खेल भी कर रही है। उस खेल में सब परेशान है, सब रो रहे हैं, यानी मतलब सब धनहीन और बलहीन और बुद्धिहीन और चरित्रहीन सब हो गए। क्या मिला आपको? मिला क्या? और अभी नहीं चेतना। जैसे शराबी शराब की मस्त नाली में पड़ा है तो थोड़ी सी नाली तो गद्दे पर पड़ेगा, वो समझता है गद्दे पर बहुत अच्छी जगह, लेकिन जब आँख खुलती है तब कहता रे सबसे खराब मैं हूँ। इतनी खराब जगह नाली में कीड़े रहते हैं, वहां मैं पड़ा हूँ। धीरे धीरे जब इसका एहसास करता है तब उससे निकलने की कोशिश करता है। निकलने की कोशिश करेगा तो एक दिन जरूर निकल आएगा। और तुम प्रयास नहीं करता। जब ये कहा कि घाट पर बैठो, करे भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, तुमने क्या कभी बनता था? क्या कभी बनाया था? क्या कभी नाम धाम तुमको मिला था? तुम नाम दान के बारे में जानते हो? अरे पहले जो बिगड़े हो उधर से सुलझो। काम करो, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इन्हें तुमको बिगाड़ा है। इन बिगाड़ों से जब तक अलग नहीं होगे तब तक तुम्हारे काम की शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि भजन किया नहीं जाता, होता है। जैसे श्वास ली नहीं जाती, अपने आप आती जाती। अगर कोई कह रहा हो नहीं हम श्वास लेते हैं तो जरा बंद करके दिखाओ, 2 मिनट में खत्म। 2 मिनट में। ऐसे जब ये नाम श्वासों पर अंकित हो जाएगा, श्वास ऐसे ऐसे तो माला घुमाते, श्वास भी ऐसे चलती, आती जाती आती। ये माला सच्ची अगर श्वासों पर नाम अंकित हो जाए तो तुम सो कहीं जाओ वो तो बराबर चल रही। तो इसको कहते अजपा जाप, बिना जपे ये जाप हो रहा आपको। इतना अभ्यास कर लो कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते नाम न बिसरे। एक घड़ी में तब नाम अपना काम करेगा। और ये पूजा कोई देख नहीं सकता। अरे भाई तुम दफ्तर में बैठे हो, कहा लिंच होया, तुम थोड़ा सा ऐसे बना बैठ गए, अब कोई जाने चलो सो रहे हैं, इतने तो जानेगा, लेकिन तुम अपना काम करो। फर्श से शुरू कर दिया आपने तो जगह तो हर जगह तो काम करने की है, लेकिन बहाना बनाने वालों के लिए कई जगह नहीं, और जिसको नहीं बहाना हर जगह करता। बड़े बड़े साधक हुए जो व्यापार बिजनेस दुकान सब करते थे, नौकरी क्योंकि जाति कर्म जाति कर्म महात्मा को भी छोड़ते नहीं, ताकि कोई ये न कहे क्या जात पात क्या काम धंधा घर गृहस्थी परिवार छोड़ के मान परमात्मा मिलेगा। कहते नहीं, अरे मिलाने वाला तो मिल जाएगा तो घर ही मिला देगा, वो तो सब जगह मिला देगा आपको। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए कहा देखो साधु वाधु मत बनना, बहुत मार पड़ेगी। साधु वाधु मत बनना, साधु बना नहीं जाता, साप्ताहिक विचार है। बनना तो पाखंड है और साप्ताहिक विचार है। अगर तुम्हारे विचार सच्चे हो जाए, काम क्रोध अहंकार से जो सबको जीत लिया है वो साधु है। वो साधु जितने सारे स्वाद खत्म कर दिए हैं, सारे भोगों के रस से अलग हो गया, वो साधु है। तो घर गृहस्थी में परिवार में रहो, कहीं कुछ नहीं, वो तुम्हारे रहने निकलने में कोई मतलब नहीं है। तुमको रोज निकलना है, घर से नहीं, परिवार से नहीं, इस शरीर से भी तो निकलना है एक दिन। इतना अभ्यास रोज कर लो कि एक दिन जब काम पूरा हो जाए तो फट से निकल जाओ। और जब तक पूरा नहीं तब तो रोगे तुम। जब तुम जाओगे तुम अंदर में रो रहे हो, बाहर परिवार रो रहा कि भाई चल रहे मरे जा रहे, ये मर गए मर गए मर गए। अरे तुमने अगर अपने आप को मरना सीख लिया होता,
यानी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 6 घंटे। इस शरीर के काम के 8 घंटे तब मजदूरी मिलती है, और साधना में 6 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। जब आप इस तरह से करो, ये है मिलने वाला, ये मजदूरी मिलने वाला समय। और जो तुम 15-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये तो अभ्यास का समय, सीख रहे हो। अभ्यास यानी ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड में कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है, ये आपको सोचना चाहिए। अब उसमें भी कटौती, रोज 1 घंटा भी नहीं कर रहे, यहाँ पर बैठे 10-5 मिनट, इसके बाद सो गए। आधे ज्यादा तो सोते ही रहते, सब सोते हैं, सब सोते रहते हैं। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मजदूरी किससे मांगोगे? पहले अपने आप को, शरीर को जमाना सीखो, कैसे जमेगा, कैसे रुकेगा, कैसे टिकेगा। अब शरीर तो बैठ गया और मन भग गया, तो शरीर बैठना सीखा, शरीर थोड़ी करेगा। शैतान मन के लिए आपने बैठक बनाई थी कि शरीर से संबंध मन का है, और जब तक बैठ जाएगा तो मन अपने आप नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो चालाक निकल जाएगा। उसके पास इतनी गुप्त सुरंगें हैं, वो कहीं से निकल जाएगा, क्योंकि इतने दरवाजे हैं और हर दरवाजे का उसको ज्ञान है, और तुमको हर दरवाजा बंद करना मालूम नहीं, तो तुम कैसे घेराघारी करो? तो कहा कि सतगुरु की दया लेकर जब बैठो 15-20 मिनट तो निगरानी करो कि मन जाता कहाँ है, ज्यादा लगाव इसका कहाँ है, यारी दोस्ती, पहले वहां से हटाओ। धीरे 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 15-20 मिनट मन की रहनी गहनी देखो। ऐसे थोड़ी जल्दबाजी में बैठे, करो जल्दी जल्दी माला गुरु, तो ये तो दुनिया का तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। पहले समझ लो कि करना क्या है और किससे करना और किससे कराना। तो महापुरुषों ने कहा, मन तू भजे गुरु का नाम। इस मन को जो गुरु ने नाम दिया उसके भजने में इसको लगाओ, क्योंकि ये काम चाहता, काम चाहता, और काम आप दे नहीं पाते तो फिर से निकल जाता। अब जहां जहां इसने किया है, अच्छा बुरा पाप कुछ भी हो, लेकिन जाएगा वहीं बार बार, क्योंकि आपने इसको कहीं सही सच्चे रास्ते पर न लगा पाया, न टिका पाया, न नाम दे पाया। काम तो दे नहीं पाया, उसको काम चाहिए। का एक शिष्य जो है गुरु के पास आया, ये हमको रिद्धियां सिद्धियां सिखाता। अरे कहना ये गंदगी है, ये बहुत गंदगी है। कहना नहीं नहीं, बड़ी इच्छा है। कहना अच्छा अच्छा, अच्छा तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो कहा जब सुबह तीसरा मैदान जाते हो, जो लोटे में पानी भर जाए, कहा इस पेड़ पे चला। पेड़ पर नहीं था, वो वचन में सिद्धि, वो वचन सिद्ध होती। कहा इस पेड़ पर डालना रोज। 1 महीने जब डाला, जब वो बाद में डालने गया तो उससे भूत निकला। कहा भाई तुमने हमारी बड़ी सेवा की, बताओ काम बताओ। अब जो काम बता दे फट से कर दे, जो काम उनको तबाह कर दिया सोना। 1 मिनट में काम कर देने, काम बताइए, काम बताइए। अब बेचारे तबाह हो गए कि सोना खाना कुछ नहीं करने दे रहा। फिर गुरु के पास गए, कहते कि अब वो काम इतना मैं दे नहीं पाता हूँ, काम मैंने मना किया था, इसमें कुछ नहीं, ये शैतान कोई अच्छा काम थोड़ी करेगा। कहा भी युक्ति बताओ गुरु महाराज, हम कैसे छुट्टी पाए? कहा ऐसा करना, एक बांस गाड़ दो, जब कहे काम बताओ कहते चलो चलो, कभी नहीं खत्म होगा। ये बांस गाड़ा है नामदान, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। कभी जब चढ़ने का और उतरने का दोनों अभ्यास हो जाएगा तो छलांग लगाकर घर चले जाओगे। ये अभ्यास है, और तुम अभ्यास नहीं करते, फिर वो बनता नहीं है। तुमने पूछा कभी बनता था क्या? कभी कल दिखाई नहीं देता, हमने अभी तो आंखें नहीं खोली, दिखाई कहां से? इन आंखों से देखना। अरे ये तो आंख साधना में बंद करा दी जाती। कहा इनको बंद करो। जब ये बंद करोगे, कहा यहाँ पर दोनों आंखों को ऐसे समेट कर, ये तीसरी आंख है आत्मा में, उसके साथ इसको जोड़ दो। पहले ये करना, जब ये चंचल आंखें, वो स्थिर आंख है, जब स्थिर आंख से चंचल आंखों को जोड़ दोगे तो उसमें स्थिरता आ जाएगी। फिर जैसे ऐसे बैठ गए, तो धीरे 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 जब तुम्हारा टिकाव हो जाएगा, मन टिकने लगेगा, तो धीरे धीरे दृष्टि को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब ये दृष्टि आगे बढ़ेगी, जैसे वो परमा नहीं चलता, वो सूरा कर देता है। ऐसे ये मतलब यानी जब चलेगी दृष्टि तो आगे रास्ता साफ कर दी,
तो कहा अत्रे के द्वारे देखे एक खिड़की और तामे बैठी सूरत मेरी सर की। कहा एक खिड़की सा दरवाजा मेरा, उसी दरवाजे से जीवात्मा आगे बढ़ने लगी। अब पीछे छोड़ती जा रही, आगे बढ़ती जा रही। जब कहा आगे मानसरोवर में पहुंची, तब कहा स्नान कर, सारे मल गंदगी वहां से उतर जाएगा, एकदम पाप सा निर्मल। तो वहां से सतगुरु पकड़ के आगे ले गया। बहुत गंदगी है, अब उस गंदगी का अगर बयान किया जाए तो कितने महीने निकल जाए, लेकिन इशारा हमेशा किया जाता है और इशारे को समझदार समझता है, और जहां सब ना समझदार हो तो इशारा बेकार उनके लिए। यही हुआ कि इशारा नहीं बल्कि कराया गया। इशारे तो अन्य महात्माओं ने दिए हैं, लेकिन समर्थ मालिक ने सब कराया और करके कहा अगर नहीं कर पाओगे तो तुम हमारे पर छोड़ दो, अगर कर सकते हो तो तुम कर लो, मैंने तुमको युक्ति दे दी, तुम्हारे बस का तुम्हारे पर छोड़ दो। हमने दिया नाम दान, हम ले जाएंगे, हमारा काम है। लेकिन तुमको इसीलिए लगाया गया था कि कोई काम नहीं होगा तो फिर तुम खुराफात करो, फिर तुम इधर उधर भगाओगे। तो मन शैतान मन को रोकने के लिए ये बता दिया गया कि कान बंद करो और आंख बंद करो, और मतलब यानी माला घुमाओ। ये क्या है? ये मन को रोकने के 3 साधन तरीके। सुमरन करो, ध्यान करो और भजन करो। इससे परमात्मा नहीं मिलेगा, इससे भी ये परमात्मा मिलने के काबिल मन को बनाया जाएगा, मन का शुद्धिकरण किया जाएगा, फिर ये मन जीवात्मा का साथी बन जाएगा। और साथी बन गया तो वो तो निश्चल बिल्कुल पाक साफ जीवात्मा फट से लेके पहुंच जाएगी। और कहा कि तुम चलो, तुम चलना, वहां राज कराना, और हम पहुंचे सदूर दरबार। जाओ तुम वहां राज करना अपना, अपने धाम में, मैं अपने घर चली जाऊंगी, हमारा वादा पूरा हो गया। देखो वादे के कारण कितने दिन फंसी रही बेचारी। यहाँ का कोई खाना नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई भोग नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं करती। लेकिन दोष का कितना दोष हुआ, संग दोष के कारण मन को साथी बना लिया। अब मन भोगों से हटता नहीं, और बार बार जन्म मरण, कितने जन्म हुए कितने मरण। कितनी बार तुम किसी के माँ बाप बने, वो तुम्हारे माँ बाप बने, क्योंकि भोगों के सिवा आपने कुछ किया ही नहीं। तुम बच्चे ही तो पैदा करते रहे, क्या किया? और कोई काम आपने किया नहीं। आप कहा जरा सा उधर से इधर मुड़ो, वो तो काम तुमने बहुत किया, तुमको होश भी नहीं है कितने बच्चे बने, कहाँ कहाँ छोड़ दिए कुछ नहीं मालूम। अरे कहा उसको छोड़, अब उधर से मन को हटा के इधर देखो। पलटू साहब माली के घर जन्म लिया था, तो काम था पौध का लगाना, एक पेड़ खड़ा इधर से उधर, इधर से उधर, और सत्संग सुनाते रहते। धीरे धीरे बड़ी मशहूरी हुई कि है एक वो माली है, उसको लोग संत कहते हैं, वो पता नहीं वो क्या क्या सुनाता, वो तो कहीं किताबों में भी नहीं। तो धीरे धीरे लोग जाने लगे, भीड़ बनने लगे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कहा जरा इसकी परीक्षा लेकर, अरे परीक्षा तुम देने के काबिल नहीं तो लेने काबिल कहाँ होगे, लेकिन स्वभाव है। तो गया, कहना कि बैठे रहे सुनते रहे, कहना कि महाराज ऐसा करो, ये बताओ परमात्मा का कितनी देर मिलता है? तो पलटू साहब हंसे, अरे कहना सबसे सरल तो परमात्मा मिलना है। अगर दुनिया में कोई सरल है तो परमात्मा प्राप्ति, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का महात्मा मिलने चाहिए। जब वो मिल जाएंगे तो जल्दी बता दो। कहा लोगों ने कहा कि ये करो, वो करो, ये करो, जंगल में जाओ, और आप कहते बहुत सरल। कहा कितना सरल? तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ा इधर से इधर, कहा बस इतनी देर मिल जाएगा बाबा। अब ये राज बेचारे क्या समझो, देखो इशारा हो गया, लेकिन इशारे को समझदार ही समझ सकता है। तो कहा भी समझ में नहीं आया। कहा मन को इधर से उखाड़ो, इधर लगा दो, काम हो गया, इतने तो करना। लेकिन अब उखाड़ना तुम्हारे बस की नहीं, वो खुद तुमको नहीं उखाड़ देगा। और उखाड़ दिया लोगों को, 45 करोड़ जीवों को लगाया गया, और इनके मन ने फौरन स्वार्थ लोभ लालच जगा और फौरन उखाड़ के उधर पर फेंक दिया। तुम कैसे इस शैतान से कैसे बचोगे, कैसे जीतोगे? तो रास्ता बताया महापुरुषों ने कि गुरु का ध्यान पर क्या प्यारे, इसके बिना नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु का। तुमने भोगों का ध्यान किया, पत्नी का ध्यान किया, बच्चों का ध्यान किया, पति का ध्यान किया, दुकान का, मकान का, धंधे और नौकरी सब ध्यान किया,
तो कहा इससे तो फंसने वाला ध्यान कर, ध्यान किया तो, लेकिन फंसने वाला कहा निकलने वाला का गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। सब जगह से छुटकारा जब मिलेगा, जब सच्चा सदगुरु मिल जाएगा और रास्ता बताएगा। फिर कहा कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर बैठा। तुम कहते पड़ोसी ठीक नहीं है, इसको गोली से मार दो, इसको जहर दे दो, इसको ये कर दो, लेकिन कभी अपने शैतान मन को साथ कुछ कर पाए? असली तो अंदर बैठा हुआ, यही बुरे पाप कर्म भोगों की सलाह देता है और उसी में लगाता है और बार बार मार पड़ती तुम्हारे पर। देखो कितना होशियार है, मजा स्वाद अपना लेता और ये मारा जाता शरीर, क्योंकि मन तो दिखाई नहीं दे रहा। शरीर तो जड़ है, तो जड़ तो जब तक चेतन नहीं होगा तो जड़ क्या करेगा? अब वो चेतन मन चेतना उसमें, तो फौरन से शरीर को ले गया और बुरे पाप कर्मों में लगा दिया। लोगों ने देखा कर मारो उसको, बहुत बुरा कर रहा। तभी महापुरुषों ने कहा अरे भाई, अपराध करे कोई और, सजा कोई और है पावे। अपराधी मन है और पीटा जाता तन, तुम अपराधी का पता ही नहीं लगा पाए। तब कहा बड़ा बैरी में घट में, इसी को जीतना कठिना। इसको जीत ले वो बहादुर है, वो सच्चा वीर है। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। शरीर इंद्रियों से कोई भी जो कार्य शुभ किए, उससे तो मन कंट्रोल नियंत्रण में हुआ नहीं, बल्कि और बागी हो गया। कहा ये शरीर इंद्रियों वाले कर्म से ये नहीं बस में होगा, ये आत्मिक कर्म से बस में होगा। तब कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे सभी जतन तजना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो समर्थ गुरु का ध्यान करो, जिसके ध्यान करने से ये सारे ध्यान ही खत्म हो जाते, सब मिट जाता। लेकिन ये एक सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर तुम्हें गहराई में ले जाया जाए तो 2-4 चौंके तुम सब सो जाओगे। उधर बहुत नीरस है, मन को बड़ी बेरुखी होती कि अरे कहाँ लिए जा रहे, कहाँ लिए जा, पर से बेहोश सो जाता। इतना कठिन है ये, लेकिन धीरे धीरे आपको पिलाया जा रहा, धीरे 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 पीने का अभ्यास कर लोगे, फिर वो अभ्यास दूर करेगा। आदत ही इबादत सिखाती है। अब बुरे कर्मों की आदत तो वहां चले गए, अच्छे कर्मों की आदत उसने मजबूर कर दिया। आदत तुम्हें मजबूर करती है। अब ये देखो कि आदत से हमारे में क्या मजबूरी आ गई, और किस आदत से सारी यानी मजबूरी खत्म हो जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। तो इबादत ही आदत कराती। अब तुमने वो इबादत की किसकी? कहना पत्थर की। पत्थर से प्रार्थना करें, बेचारा क्या करे। पत्थर का मतलब पत्थर जैसी तुम्हारी दृढ़ता मजबूती होनी चाहिए। ये पत्थर का इसलिए निशान रखा गया था कि जाओ वहां देखो उसको कि पत्थर, चाहे तुम पानी डालो, चाहे दूध डालो, चाहे कुछ न डालो, वो अपनी जगह पर वैसे स्थिर रहता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से अपने मन को एकदम स्थिर प्रज्ञ बना लेते, इस पर वासनाओं का और भोगों का और काल माया के सामान का कोई असर नहीं पड़ता। तब तुम्हारा ये पत्थर पूजा भी तुमको गुद देती। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं, वहां सब लेने वाले हैं। पैसा दो, पैसा दो, कपड़ा दो, कपड़ा दो, धोती दो, लंगोटी दो, मतलब यानी खाने को दो ये। लेकिन तुमको किसी ने तो बताया नहीं कि जब पत्थर के सामने तुम आए हो तो उसे तुम्हें पूछते हैं पुजारी से कि तुमने कितने दिन पूजा किया, क्या तुमको कभी मिला? तब तुम्हारी पूजा समझ में आ जाती, ये धोखा है। आपने तो पूछा नहीं, और फिर से उसने कहा ये चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, रुपए चढ़ाओ, कपड़ा चढ़ाओ, फल फूल मेवा चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तुम इसी में पड़े रहे। तो चढ़ाया तुमने और तुमको तो मिला नहीं। जिसने चढ़वाया उसको सब कुछ मिल गया और तुमने चढ़ाया तुमको कुछ नहीं मिला। इतनी भी बात आप नहीं समझ पाए। ये हम ही से करवा रहा है, हम ही से चढ़वा रहा, हम ही समय कि तो तुम चढ़ाओगे तो देवता खुश हो जाएगा। हमसे चढ़वाया, देवता तो खुश हुआ, ये जरूर खुश हो गया, इसको सामान मिल गया।
और इतनी बात अभी तक नहीं समझ पाए तो कुदरत ने कहा बेचारे भूले भटके जीव हैं, इनको तो कभी जड़ता कि ममता से फुर्सत नहीं होगी, तो उसने फट से एक चक्र चलाया, कहा बंद करो मंदिर मस्जिद। और जब मंदिर में ताला, मस्जिद में ताला, गिरजा गुरुद्वारों में ताला लग गया, तो आपको सोचना चाहिए अगर देवी जी होती तो ताला लगाने दी। तुम अगर अंदर मकान में हो तो किसी को ताला लगाने दोगे? अगर देवी जी होती तो ताला नहीं लगाने दी। देवता हो तो ताला नहीं लगाने देता। भगवान खुदा घाट और सच्चा सदगुरु इन गुरुद्वारों में, मिट्टी मकान के गुरुद्वारों में अगर होता तो ताला नहीं लगता। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने किया कुछ नहीं। ये सिद्ध करना पड़ा प्रकृति को कि यहाँ कुछ नहीं है। जहाँ तुमने श्रम समय पूंजी लगाई तुम्हारी व्यर्थ में चलेगी, यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। ये तो प्रमाण पक्का हो गया कि देवी जी होती तो जिसने ताला इन लोगों ने लगाया, इनको तो जुकाम तक नहीं हुआ, तो घर तक नहीं आया, देवी जी कहाँ चली गई? अरे होती तब करती। ये लोक में ये मिट्टी की इमारत में नहीं बैठी, कागज कैलेंडर में नहीं बैठी, देवलोक में। और इससे मृत्यु लोक के ऊपर ये नाका है, इसी नाके पे जीवात्मा बैठी है। जब ये नाका क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ सतगुरु की दया से अपने आप में उधर जाएगी तो देवलोक में उची, तब देवी देवताओं के दर्शन करेगी। ये देवी है, ये देवता है। यहाँ तो किसी ने देखा नहीं, जीवात्मा देवलोक पहुंची नहीं, और यहाँ सब नकल बनाते, एक पत्थर का, एक कागज कैलेंडर का, एक स्त्री का रूप कहना ये देवी है, और पुरुष का रूप कहते देवता। जब स्त्री पुरुष देवी देवता, तुम्हारी गहरी में देवी बैठी, उसी की पूजा करो। खाना खिलाती है, सेवा करती है, तुम्हारे अच्छे बुरे काम में शामिल रहती है, उसको नहीं देवी मान पाए, उधर कह दिया। तो कुदरत को ये प्रमाण देना पड़ा कि बेचारे निकल नहीं पाएंगे, और जड़ता की ममता इतनी कठिन, ये कभी निकल नहीं सकते। तब कुदरत को ये नजारा दिखाना पड़ा, देखिए कुछ नहीं। अब लोग जो कहते रहे भाई देवी कहाँ चले गई, देवता जी कहाँ चले गए, सब दरवाजे बंद हो गए। लोगों ने यहाँ भी कहा कि नैमिष धाम सब यही तो है, वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी का धाम नहीं है। वो उनका निजी धाम खाने पीने का है, दान दक्षिणा रुपया पैसा 2-3 लंगोटी लेने का है, देने का धाम नहीं। और तुमको अपना धाम चाहिए, तुम्हारा है धुर धाम। ये पत्थर की इमारतें तुम्हारे धाम नहीं है, वो तो धुर धाम है जहाँ की जीवात्मा रहने वाली। अब ये प्रमाण सबको मिला कि वास्तव में यहाँ कुछ है ही नहीं। बड़ा धोखा हो गया, धोखे में लोग फंसाया। हम सच्चे देवी जी है, कल्याण करेंगे, हाथ जोड़े खड़े बेचारे, और मिला जवाब भी नहीं दिया कि हम खुश हैं कि ना खुश। तुम ले आए, हमने ले लिया कि नहीं लिया, अब इसके बदले कौन सा तुमको बड़ा लाभ मिलेगा, कुछ नहीं कहा, अपने मन से निर्णय लिया, लौटाए वापस। ऐसे धूल फाक फिर घर को आए, तब इस पूरा जीवन इसी में चला गया। आज ये जड़ता की ममता से अलग होने का ये दिव्य ज्ञान है, संतों का शब्द ज्ञान, ये आपको अब सुनने को मिला। वो कहते थे, लोग कहते निंदा करते, लेकिन कुदरत ने कर दिया। कोई कुदरत को कह रहा कि खराब किया? कुदरत ने जो मंदिर में ताला लगवा दिया, वो मंदिर मस्जिद में कोई नहीं कह रहा बुरा हुआ, कोई बुरा नहीं कहा। बड़ा झगड़ा करते तो बड़ा मारकाट हो जाता। तो ये जब महात्मा समझाते थे, अगर समझ जाते तो कुदरत को ये स्थिति क्यों बनानी पड़ती, क्यों तुमको दुख तकलीफ में आना पड़ता। लेकिन तुमने बात नहीं मानी। और गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में भी लिखा, आगे और मुसीबत आ रही है, उस मुसीबत को दूर करने वाला समर्थ मालिक स्वतः आएगा। अगर उसकी बात नहीं मानी तो ये मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे पर जरूर टूट पड़ेगा। साधु अवज्ञा का फल ऐसा, और जय नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार समाज देश व्यक्ति करेगा, वो जल के राख हो जाएगा। और देखो हो गया, सब सारा विश्व जल गया, कुछ नहीं बचा। ये तो कुछ बताते नहीं है, और तुम छिपाओगे कैसे? राज खुल गया है। कहने का मतलब है कि इतिहास तो अब पिछला भी याद करा रहा, भारत का इतिहास अभी बनी नहीं था, अब ये बन रहा। देखो कितना कठिन इतिहास होगा, क्योंकि कुदरत के हाथ में चार्ज है, वो तो माफी करेगी नहीं आप। और महापुरुष माफी करने आए हैं और माफ कर रहे हैं इतने दिनों से, तभी तुम चले जाते। लेकिन जब तक
उनके वचनों का प्रसारण वायुमंडल में रहेगा। कुदरत नंगा नाच नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन वाणी विराम कर देंगे उसी दिन कुदरत नंगा नाच करे और तुम उसके नंगे नाच से सुरक्षित हो नहीं सकते। वो दिखा दिया उसने, सारे विश्व को दिखा दिया। जो देश बड़ी शक्तिमान अपने को मानते थे, विनाश हो गया। अति शक्ति खत्म। अरे शक्ति भक्ति की होती है। गंदे खान पान, गंदे कर्म, रुपए पैसे धन दौलत, ये शक्ति नहीं है। कहा कि शक्ति भक्ति से मिलती, और भक्ति करना तुम जानते नहीं। तो ये भी दिखा दिया गया कि जो गुरु भक्ति करते हैं उन पर कुदरत खुश होती है, क्योंकि और भक्ति तो काल की है। काल की भक्ति करोगे, काल सामान देखिए फंसाता रहेगा तुम। लेकिन जब गुरु भक्ति करोगे तो वो सामान नहीं देगा, बल्कि सामान को लेकर अच्छे काम में प्रयोग कर देगा, जिससे तुमने बुरे काम किए उसकी कटौती हो जाएगी, उसे आपका काम कर दे। और बाद में उधर शक्ति दे करके मन को और बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल करेगा और जीवात्मा को नाम की शक्ति, नाम का आधार पकड़ा करके घर पहुंचा देगा। यह गुरु भक्ति का फल है। और सबने गुरु भक्ति की। ये भी आपको सोचना चाहिए कि भगवान राम भी मतलब यानी इंसानी शक्ल में आए थे, तो मतलब उनकी पूजा हो रही, हमारी क्यों नहीं पूजा हो रही? तो उन्होंने किसकी पूजा की जिसके कारण आज भी उनकी पूजा होती है? तो उन्होंने गुरु की पूजा की। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष रन मारे, हमारे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, इनकी दया कृपा से ये सब काम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरु कृपा से हुआ। अरे उनको गुरु कृपा मिली तभी उनका इतिहास पूजा हो रही, तुमको तो सतगुरु की कृपा मिली। कहा बच्चा तुम्हारी वो पूजा कर दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं। उन्होंने मार काट हिंसा कत्लेआम किया, मारे डर भय के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारा वो इतिहास और पूजा कर दूंगा जो रामकृष्ण की भी नहीं हुई। लेकिन तुम टाट पहनकर तपस्या तो कर लो, कुछ भी नहीं किया। और इन्हीं टाटधारी ने तो बवाल किया। पांचों बोरा पहनने वाले जिन्होंने ये किया है नाटक, वो सब बोरा पहनने वाले 5 थे, और 5 ने नाटक किया और 45 करोड़ बेवकूफे रह गए। इनकी समझ में कुछ नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं। अरे भाई क्या कह रहे हो? गुरु ने तो वादा किया था नाम दान देने की बात कि जब तक तुम तुम्हारी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। तो क्या झूठ कहा था? लेकिन किसी का मुंह नहीं खुला। 45 करोड़ सब मौन और उसी में जुट गए। उनको प्रोत्साहन मिला कि हमने तो झूठ कहा था, अरे सब हमारे पक्ष में आ गए, हमारा झूठ भी सिद्ध हो गया। तो वो क्यों पीछे हटेंगे? तुमको हटके कहना चाहिए था कि गुरु ने इस तारीख में ये वादा, इस तारीख में ये वादा, शरीर का ये वादा, आत्मा का ये वादा। जब दोनों वादे आपके सामने, फिर आप कैसे भूल गए? अगर आप जवाब पूछने लगो उनसे कि क्या कलयुग तुम भगा सकते हो, क्या सतयुग ला सकते हो, क्या न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सारे विश्व को दे सकते हो? जब 70 साल की आजादी में भारत देश में किसी को रोजी रोटी मिली, जब ये नहीं कर पाए तो और ये काम करेगा कौन, किसके पास का? और बाबा जी ने दोनों वादे किए कि शरीर से मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके परमात्मा से लगे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो कहा था वही हो रहा। अरे उन्होंने कहा था कुदरत को साथ में लेकर के, और तुम कुदरत को जानते नहीं। कहा भाई पहली बात तो मान जाओ तो कर देंगे सब, हमारे लिए तो चुटकी बजाते परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन चुटकी बजाते में परिवर्तन तो कर दो, चुटकी बजाते में तुम भी नहीं बच रहे हो, क्योंकि तुम भी तो उन्हीं के बीच में रहे हो। तुम्हारा गुरुदेव नगर कोई अलग तो बसा नहीं, तुम भी तो उन्हीं के बीच में रह रहे हो। तो उनको सबक देना है, तुमको बचाना है, देर इस बात की, इसीलिए देरी बाकी कोई देरी नहीं। तुम जितनी जल्दी खड़े हो जाओ उतनी जल्दी काम हो जाए। कहा हमने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार कर दिया, तुम जिस दिन तुमको इसके काबिल देखूंगा ये सब सौंप दूंगा। अब काबिल की पहचान कैसे होती? बच्चा रात दिन पढ़े
अगर परीक्षा न तो अपनी काबिलियत नहीं बता सकता, परीक्षा ही काबिल बताती। और परीक्षा लेने के काबिल हम लोग थे नहीं, तो कहा चलो कुछ अपनी तरफ से खेल कर दो, देख उसी में समझ में आ जाएगा। अगर परीक्षा ली होती तो सब बेकार ही थे, कोई खर्चा का। अरे परीक्षा तो वो देगा जो पढ़ा हो। जब तुम स्कूलों नहीं आए, 4 साल में 4 दिन तुम्हारा स्कूल रखता, भंडारा, गुरु पूर्णिमा, होली, मुक्ति दिवस। और ये बताओ 4 दिन में कितनी तुम्हारी उपस्थिति रहती? क्या चारों में जाते हो, समय देते हो? कोई तो ऐसा कि एक साल के बाद यहाँ आया, इसी में से एक साल के बाद। अब बताइए जब 1 साल बाद आए तो बोल तो सब जाओगे? रोज पढ़ाया जाए कि तो कहते हैं जाओ यहाँ से फेयर और यानी वहाँ फेयर कर लेना, रफ कर लो और घर में जाके फेयर करना, तो तुम मजबूत हो। और एक बार इसको फेर लो तो पक्का हो जाएगा। तब ये पढ़ाई आ जाती समझ। और तुम कभी आते ही नहीं हो। ये तो बुलाया गया जबरदस्ती, किसी को बीमारी दे दी गई, किसी को भूत चढ़ा दिया गया, किसी का और काम बिगाड़ दिया गया, तब उसके लिए आप आए हो। वैसे यहाँ कोई नहीं आता, इस दर पर कोई आता ही नहीं। तो बीमारी कितनी अच्छी जो तुमको दर पे ले आई, मुकदमा कितना अच्छा जो तुमको दरबार में ले आया। ये सब तुम्हारे लिए अच्छे ही है जो तुमको सही सच्चे रास्ते पे लाके खड़ा करते हैं। तो यहाँ अगर बीमारी न होती तो कोई नहीं आता। मैंने कहा भाई वो झंडा गड़ा हुआ, जाओ उसकी परिक्रमा करो। अब लोग उसकी, पहले तो तुम्हें संशय होगा, और जहाँ संशय है वहां दया हट गई। संशय, भूल, भ्रम, शंका ये दया से दूर करने वाले हैं। तो कहते देखो ना कुछ दवा बताई, ना कुछ, कहते झंडे की परिक्रमा करो, क्योंकि किसी ने झंडे से लाभ किया नहीं। झंडा अधिकार का प्रतीक है। तुम्हारा अधिकार है कि जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का। जब ये नाम होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है, वो प्रभु की सत्ता है जहाँ से जीवात्माएं आई है। जब प्रभु नाम लेकर के आएगा तब ये काम होगा, यहाँ का जाने का, आवागमन खत्म करने का। गोस्वामी जी महाराज ने ये भी इशारा किया, उत्तराखंड में सबको लिख दिया, लेकिन तुमको उत्तराखंड पढ़ाया नहीं जाता। वो अपने मतलब वाला कि ये दर्द को इसमें दान लिखा है, इसमें दक्षिणा लिखा है, इसमें सामान लिखा, बस उतने तक तुमको सीमित रखा, अपना लेने तक और तुमको देने तक। अपना तो लाभ मिला, लेकिन तुमने सोचा नहीं चलो हमने तुमको दिया तो तुमको तो तत्काल लाभ मिल गया बिना किए, और हमने किया तो हमको अभी तक कहते नहीं तुम्हारी पुण्य उधार है, उधार है बाद में मिलेगी। तुम्हारे लिए कह दिया जो तुम पुण्य कर्म कर रहे हो, दान दे रहे हो, दक्षिणा, सामान, तुमको बाद में लाभ मिलेगा। तो ये तो बताया नहीं कि किसी योनि में मिलोगे तो वहां वसूली करेंगे, भाई हमारा दे दीजिए। ये भी नहीं बताया तुम कहाँ पैदा हो गए, हम कहाँ पैदा होंगे, कि जिले में, किस प्रांत, किस जाति में, कुछ नहीं। और तुम इसी चक्कर में रह गए। था उद्धार, हो गया उधार। वो तो उधार गति थी जो तुमको उधार में परिवर्तित कर दी कि कल पुण्य करो तुमको बाद में मिले। जिसने किया उसको बाद में, और जिसने लिया उसका तुरंत ही काम हो गया, उसकी स्वार्थ सिद्धि होगी। और क्या है? और तुम इतने यानी बुद्धिहीन देकर भी नहीं समझ पाए कि हम क्यों दे रहे हैं, देने का मतलब क्या। अरे कहीं कुछ देते हो तो उसके बदले कुछ लेते हो, तभी देते हो। अगर मजदूरी कोई ना करे तो पैसे कौन देगा? पैसे कोई नहीं देगा। बाजार में जाते हो, सामान न दे तो तुम पैसे खर्च करोगे, लेकिन जब जेब खाली होती तो झोला भर जाता, तुम्हें संतुष्टि हो गई, अरे भाई झोला तो इसीलिए भरा। लेकिन ये कौन सा दुकान तुमने खोली बाजार जिसमें तुम गए और देते रहे और बदले में कुछ नहीं मिला। जब सब जीव बेचारे अनभिज्ञ रह गए तब कुदरत को चार्ज लेना पड़ा। कैसे तो बेचारे ये फंसे रहेंगे, इनको फंसे रहेंगे, अपना लाभ लेते रहेंगे, बदले में इनको कुछ नहीं देंगे। तो तुम्हारे पर दया की कुदरत ने एक नजारा ऐसा फेंका, इनके सब दुकानें ही बंद हो गई। मंदिर मस्जिद दुकानें खोले हैं। देखो तो पहले धर्म की कितनी बड़ी अवहेलना और देवी देवता का कितना बड़ा निरादर, कितनी बड़ी हंसी और मजाक। जब किसी का पुतला बनाया जाता है तो हंसी मजाक तो हुई, और क्या हुआ। ये सब पुतले मंदिर में पत्थर के
कागज कैलेंडर के ये पुतले बनाकर देवी देवताओं को, भगवान को कितना कलंकित, कितना बदनाम किया है अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए। लेकिन कुदरत को फैसला देना पड़ा कि देख इनमें कुछ नहीं, मैं ये तुझे दिखा दूंगा, इनमें कुछ नहीं। और सब मिटाने लग गए। अब वो लोग बड़ी ईर्षा करते अपने यहाँ से, कहते कि देखो सब में तारे बने, 5 आदमी नहीं जा सकते, और सतपुर धाम में तो हजारों आदमी आया। लेकिन ये दुकान नहीं है, ये दुकान नहीं है, ये उद्धार की रास्ता है। यहाँ दान दक्षिणा नहीं मांगा जाता, हम तो कभी रुपया किसी से नहीं मांगते। जो तुम श्रद्धा, देखो श्रद्धा की चूनी भरी, श्रद्धा का जो मिल जाएगा वो बरकत करे। जो आपने 1-2 रुपए और 10 रुपए जो दिए हैं उसकी बरकत देखिए, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जमीन आपकी हो गई। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, जो आपने दर्शन में आके 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50, 100 रुपए दे, उसी को मैंने संभाल के रखा और इतनी बड़ी जमीन तुम्हारी तैयार कर। बड़ा लोग ताजुब करते थे कि सेवा मांगते नहीं है और जमीन का बयाना दे रहे हैं, कहाँ से होगा, क्या होगा। हमने कहा हमारा विषय तुम्हारा नहीं, ये मेरा विषय। मैं क्यों नहीं मांगता हूं कि जरूरत नहीं। भिखारी कभी मालिक बन नहीं सकता, वो भिखारी की प्रवृत्ति स्वभाव हमेशा रहेगा उसका। इसलिए ये काम नहीं होता। तुम्हारी छोटी छोटी सेवा जो है 1 रुपए से कोई काम हो सकता, ये मैं संचय करूंगा या झूठ बोलूंगा। हमने कहा कि अगर अपना पेट भरता और खाता भरता तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए देखिए हो गया। अब ये सब ताजुब करते, क्योंकि इनको तो राजी मालूम नहीं है कि दया कैसे ली जाती, कैसे दी जाती, और फिर दया कैसे होती है। ये दया तो सब है, 1, 2, 10, 20 रुपए में इतना बड़ा काम। और वो भी देखो जो इस समय आप देते हो अभी सेवा, मतलब यानी दर्शन में, उसी के द्वारा सब हो रहा। रोज का रोज तुम्हारा सामने रोज का रोज लग जाए तो तुम्हारी शंका सामने भूल भूल खत्म हो जाए कि हम जो देते हैं कहाँ लगता। देखो सामने ये भव्य इमारत करोड़ों रुपए की बन पाएगी, और आप देते हो 10 रुपए 50 रुपए, तो करोड़ रुपए कैसे बनेगी? क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। अगर 10 लाख प्रेमी तो 10 लाख रुपए देगा तो कितना होगा? 100 रुपए देगा तो करोड़ों हो गया। तो मीडिया पत्रकार ने पूछा भी कहाँ से आप रुपया लाते हो? हमने कहा मेरे पास तो सिर्फ लंगोटी है, कुछ नहीं। और लंगोटी सबसे बड़ा धन है, इसके मुकाबले कोई धन नहीं। और लंगोटी ही महात्मा बनाती है। लंगोटी का सच्चा महात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लंगोटी का सच्चा पहलवान विश्व विजेता होता है, और लंगोटी का सच्चा विद्यार्थी फर्स्ट क्लास पाता है। ये महिमा इसकी है। तो हमारे पास तो वो धन है जिसको तुम जानते हो, सर्वोपरि धनी है लंगोटी। देखो जी देसी तो सब काम हो रहा। अगर ये न होती तुम मेरे पास आती ही नहीं। तुमको शंका होती, नारियों को, महिलाओं को शंका होती, अरे भाई ये पुरुष है, इनके बजाना ठीक नहीं है। लेकिन आपको पता चल गया, अगर कोई व्यक्ति किसी औरत लड़की पर हाथ रख दे तो गोली चल जाएगी। यहाँ जबरदस्ती हाथ मारा पकड़ के दे रहे, हाथ को नहीं रखा आपने, पहले हाथ रखिए। आप देखिए ये शरीर की महिमा, ये है लंगोटी की महिमा, किसी के नहीं। और उसी की पूजा है, पूजा लंगोटी की है, किसी के नहीं। ये भी आपको दिखाया गया जब वो काफिला निकला था जो 16-18 प्रांतों में गया 2003 में। और उसमें एक भूमिका, एक जानकारी दी जाती थी। शाम को रात्रि पड़ाव जहाँ होता था वहाँ बाबा जी एक प्रदर्शन, वो तो आगे आने वाली समय की भूमिका दिखाते थे। तो शाम को कुछ लंगोटीधारियों को कहते थे, चलो चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों। तो ये इनके सारे कपड़े उतरे, लंगोटी, जनेऊ और झंडा, इतना ही बदन था। खड़े हो जाओ लाइन से, ये माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, ये तुमको इस भेष में रहना है, सारे कपड़े उतार देना, लंगोटी मत उतारना, इसी तुम्हारी पूजा हो जाएगी। और यहाँ कुछ नहीं समझे, रोज करते रहे नाटक, वो नाटक करते रहे, भूल गए, करते रहे, भूल गए। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुमने कहा नहीं, मैंने टाट पहना है, मैंने लंगोटी लगाई, हमने लंगोटी के बाद कितने बच्चे पैदा किए,
कल 3 लंगोटी लगी, दिन में लगाई रात में खोल दिया। ये भी नहीं जानता है लंगोटी का महत्व क्या है। अरे इसकी पूजा होती है और लंगोटी ही महात्मा है, कोई महात्मा कोई नहीं महात्मा। तो कहने का मतलब ये नाटक ही समझे थे। गुरु ने सब कुछ सिखाया, पढ़ाया और दिखाया, कराया, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया और फिर भी ये सब दरबार छोड़ के भाग गए। इतना कराने के बाद भी प्रेमियों, बचनों की महिमा है। जब वचन पकड़ लोगे सब तरफ से बच जाओगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाओ। देखो अभी बैठे, इनसे पूछो तुम क्या करोगे जब तुम खड़े तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं तो हुक्म आदेश पालन कैसे करोगे, और तुम्हारा मुख मेरी तरफ रहना चाहिए, तब तुम गुरु को भूलोगे नहीं। जब गुरु को भूलोगे नहीं तो तुम्हारा यहाँ कोई नुकसान ही नहीं कर सकता। सच्चे गुरु भक्त को 3 लोक बहना है। अगर सच्चा भक्त है 3 लोग तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा। काल बहुत डरता है दयाल से, लेकिन रहता साथ आगे पीछे लगा रहता है। वो सोच रहा कि जीव अगर सब कहीं निकल गए तो हमारा राज्य खत्म करा देंगे, इसलिए जहां दयाल वहीं काल बैठा हुआ। यहाँ सब काले के जीव तो आए हुए, लेकिन दयाल की रहनी गहनी में इनको सिखाया जा रहा। जब तुम्हारी रहनी गहनी दयाल की हो जाएगी तो दयाल देश पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हारी अभी रहनी गहनी संसारिक है। यहाँ भी आए हो तो दृष्टि साफ नहीं हो पाई। माँ बहन बेटियां, ये 3 रिश्ते हैं। अगर ये रिश्ते बने रहे तो कभी तुम खराब ही नहीं हो सकते। माँ और बहन बेटी का भाव अगर बना रहे तो कहीं कोई गंदगी है ही नहीं। जैसे घर में माँ की है, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी, बहू भी है, आपका रिश्ता खराब नहीं होता। लेकिन पत्नी से क्यों खराब होता? क्योंकि तुमने उससे रिश्ता खराब बनाया ही है। शुरू से इसी रिश्ते से आपने व्यवहार किया है और जब देखते हो तो वही व्यवहार फिर सामने आ जाता। लेकिन संत मत तो ये कहता कि गोस्वामी जी महाराज स्त्री से समझे थे, स्त्री को गुरु बनाया। कहा मैं बहुत भोगी था, बड़ा कामी, रह नहीं पाता था, लेकिन जब उसी ने फटकार लगाई थी, वो ऐसी फटकार उनके हृदय पर एकदम कहीं ना कहीं से तो दया हो ही जाती। कोई ना कोई तो माध्यम बनी जाता है और उनका माध्यम स्त्री बन गई। अरे कहा तूने तो ज्ञान दे दिया, तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो। गोस्वामी दास भरे भगवाने, जा तिरिया तेरी सेज न चढ़ूंगा। आज से हमारा तुम्हारा संबंध पति पत्नी का नहीं है, तू मेरी गुरुमाता हो गई, तूने ये ज्ञान दिया है, अब मैं प्रभु के पीछे भगूंगा, तेरे पीछे नहीं। जब तक वो नहीं मिल जाएंगे तो ये तो महापुरुष गुरु की महिमा के लिए कहीं ना कहीं गुरु बना देते, वो तो बने बनाए होते। तो मतलब जब वो खोजते फिरे तो नरहरिदास गुरु मिल गए और उन्होंने नाम का रास्ता दे दिया। अब उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो गुरु की महिमा रखने की कहते भाई उसे मिला। अरे जो सब कुछ लेके आया उसे से लेने की क्या जरूरत? फिर भी गुरु की महिमा यहाँ रखी जाती, क्योंकि माध्यम गुरु ही है। अब जैसा गुरु होगा वैसा ज्ञान मिलेगा। जहाँ का गुरु होगा वहाँ का परिचय देगा, जहाँ का जाने आने वाला तुमको ले जाएगा। फिर यही छटनी आपको करनी है, ये करनी और छटनी अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव।